आइए सभी ऋषि सत्ताओं को नमन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का सूक्ष्म संरक्षण प्राप्त करते हुए गायत्री मंत्र से एक बार सभी को प्रणाम करते हैं। ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रातःकालीन इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी को हार्दिक प्रणाम। आदरणीय बाबूजी को, सभी साधकों को प्रणाम। अभी जो इस कक्षा में शनिवार की कक्षा में जो विषय चल रहा है वो मनोमय कोश का विषय है। यह है मनोमय कोश की कक्षा। ये जो कोश है ये हमारे पांचों कोशों में बिल्कुल मध्य में आता है। अपनी इसकी जो स्थिति है, जो ये बीच में रखा गया है, ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। ये दोनों ही जो नीचे के कोश होते हैं, अन्नमय और प्राणमय, इन दोनों कोशों के परिष्कार का परिणाम होता है शुद्ध मन। और जब मन परिष्कृत हो जाता है तो ये मन का परिष्कार ही, मनोमय कोश का परिष्कार ही जब रिजल्ट रूप में मिलता है, परिणाम स्वरूप मिलता है, तो साधक को विज्ञानमय और आनंदमय कोश की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। क्योंकि मन को चेतना का केंद्र बताया गया है और चेतना क्या है? चेतना हमारे पंच प्राणों से मिलकर बनी हुई प्रकृति है। स्थूल प्रकृति में पांच तत्वों का आधिपत्य रहता है और सूक्ष्म प्रकृति से चैतन्य प्रकृति बोलते हैं, वहां पर पंच प्राणों का आधिपत्य रहता है। पंच प्राणों का स्फुरण ही, संवेदन ही चेतना कहलाता है। अगर प्राण नहीं होगा तो वहां संवेदना नहीं होगी, वहां चेतना नहीं होगी। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो वहां पर प्राण नहीं रहते, प्राण शून्य हो जाता है। प्राण शून्य होने से उसके अंदर चेतना भी नहीं रहती। तो चेतना का केंद्र, चेतना की पूरी पूरी बागडोर जो है, ये मनोमय कोश के अधीन आती है, मनोमय कोश के पास में ही होती है। इसलिए भी इस कोश को बहुत महत्वपूर्ण बोला जाता है। नीचे अगर हम जाते हैं, नीचे वाले कोशों में से नीचे वाले कोशों में जाते हैं, तो चेतना, प्राण जिसको बोलते हैं, वो स्थूलतम होता हुआ चला जाता है, स्थूल होता हुआ चला जाता है। प्राणमय कोश में प्राण स्थूल रहता है, अन्नमय कोश में प्राण का और स्थूल स्वरूप रहता है। अन्न के रूप में हम लोग खाते हैं, ये ग्रहण करते हैं, ये स्थूल रूप है। अन्न का अर्थ यहाँ पर चावल, गेहूं इत्यादि नहीं है। अन्न का अर्थ है उसके अंदर की जीवनी शक्ति। लेकिन वो जीवनी शक्ति सॉलिड हो जाती तो अन्न बन जाता है। और धीरे धीरे जब ये परिष्कृत होता है, तो परिष्कृत होकर ये आगे बढ़ता हुआ ये हमारा चेतना का रूप लेने लगता है। तो मनोमय कोश के परिष्कार के लिए हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में काफी चर्चा की, विशद चर्चा हुई। 3 कक्षाएं मनोमय कोश के परिष्कार की हो चुकी हैं। पहले में मनोमय कोश का परिचय हुआ, उसके आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक पृष्ठभूमि पर हम लोगों ने चर्चा की।
दूसरी कक्षा में जप और तीसरी कक्षा में ध्यान, और ये चौथी कक्षा त्राटकी। परम पूज्य गुरुदेव ने वांग्मय नंबर 13 में इसमें स्पष्ट किया है कि मनोमय कोश का जो प्रथम सीढ़ी है वो एकाग्रता है, त्राटक है। हम लोग तो कहते हैं कि हम लोगों ने तो जप से शुरू किया, ध्यान से शुरू किया, तो त्राटक कहाँ आ गए? वास्तव में ये सारी चीजें ही त्राटक हैं। जब हम लोग जप और ध्यान बोलते हैं, क्योंकि त्राटक जो है दो प्रकार का होता है, बाह्य त्राटक और अंतरः त्राटक। बाह्य त्राटक होता है कि जब किसी बाहर की वस्तु पर मन को एकाग्र किया जाता है, क्योंकि प्रारंभ में जब साधक की आरंभिक अवस्था होती है, उस समय में हर कोई व्यक्ति ध्यान और जप अंतः त्राटक में उसका मन नहीं लगता, क्योंकि हमारी वृत्तियां बहिर्मुखी होती है, बाहरी पदार्थों की तरफ बार बार भागती। तो अगर बाहरी पदार्थों की तरफ बार बार भाग रही हैं, तो उस समय में उसको बाहरी पदार्थ पे ही केंद्रित किया जाता है। अब वो अपनी सुविधानुसार कोई भी जो है उसको वस्तु जो भी प्रिय लगती है अपनी सुविधानुसार चुन सकता है। जैसे जैसे गुरुदेव ने इसमें ये क्रियाएं बताई हैं, तो इन क्रियाओं में गुरुदेव ने कागज के ऊपर एक काला गोला बनाकर और उसमें फिर सरसों के दाने जैसा पीला बिंदु बनाकर उसमें ये कहा है कि उस पर हम लोग त्राटक करें, पीले बिंदु पर, या फिर सूर्य पर त्राटक करें, मोमबत्ती पर त्राटक किया जाए। तो बहुत सारी इसमें जो गुरुदेव ने स्थूल प्रक्रिया बाहरी त्राटक के लिए बताई हैं, और उन सब की चर्चा हम लोग पिछली कक्षाओं में पहले से ही कर चुके हैं। तो आज बहुत अधिक उस पर हम लोग चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। इसमें हम लोग मुख्य हमारा जो फोकस का जो इसमें रहेगा, हम लोग अंत्य त्राटक पर करेंगे। और जो विषय भी है हमारा कि मनोमय कोश, आज्ञा चक्र मनोमय कोश का द्वार, और आज्ञा चक्र के परिष्कार से दिव्य दृष्टि की जागृति। तो इसमें ये जो है, ये आज्ञा चक्र का जो इसमें संवर्धन होता है त्राटक के माध्यम से ही होता है। अब लेकिन इसमें गुरुदेव ने ये भी कहा है कि जिन व्यक्तियों की आंखें कमजोर होती हैं उनको त्राटक की जगह अलग साधनाएं करनी चाहिए, इसमें स्पष्ट ये कहा गया है। और कुछ जब साधक साधना करता है तो कुछ गुरु कृपा रहती भी है कि उन साधनाओं में उसका मन लगता है जो गुरु उनसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रेरणा, साधना की प्रेरणा तो इस सविता से ही आती है। ये प्रेरणा तो गुरु से ही आती है साधना करने की। तो गुरु जो जो प्रेरणा देता है, साधक का स्वतः मन वहां पर लगने लगता है, अपने आप लगने लगता है। तो अपनी भी कुछ स्थिति ऐसी रही कि बाहरी त्राटक का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन कभी उतनी उसमें पकड़ नहीं बन पाई। तो जब स्वाध्याय के क्रम में इसको विस्तृत स्वाध्याय किया गया तो इसमें पता लगा कि
इसमें जो गुरुदेव ने लिखा है कि जिनके नेत्र शुरू से कमजोर रहे, कुछ ऐसा कुछ इस तरीके का ये था, चाहे उसको बोलना चाहिए जेनेटिक समस्या थी या कुछ था, कि बचपन से नेत्र कमजोर थे। तो नेत्र कमजोर होने की वजह से धीरे धीरे ये जो है और प्रॉब्लम बढ़ी, समस्या बढ़ी। तो जब त्राटक करते थे तो चश्मा लगा के त्राटक करना पड़ता था, क्योंकि बिंदु भी जो है बहुत धुंधला दिखाई देता था, उस पर कंसंट्रेट नहीं होता था। और गुरुदेव जब इसमें स्वाध्याय क्रम में पढ़ा तो इसमें लिखा गुरुदेव ने कि अगर जिनकी आंखें कमजोर हैं तो उनको फिर ये बाहरी त्राटक नहीं करना चाहिए। और मनोमय कोश की अन्य साधनों में अधिक मन लगता था, जैसे जप हो गया, ध्यान हो गया, तन्मात्रा साधना हो गया, त्राटक में। तो जब इसको विस्तार पूर्वक पढ़ा गया तो इसमें एक चीज और समझ में आई कि गुरुदेव ने इसमें कहा है कि त्राटक केवल बाहरी इसमें जो है मोमबत्ती की लौ और दीपक तक या फिर किसी एक वस्तु तक उसको स्थूल नेत्र को ये करना, ये त्राटक जो है ये संपूर्ण त्राटक नहीं है अपने आप में, ये त्राटक की अधूरी व्याख्या है। त्राटक बाहर से जरूर शुरू होता है और अंदर अंत त्राटक पर जाकर इसकी पूर्णता होती है, और त्राटक से एकाग्रता का संवर्धन होता है। जब व्यक्ति के अंदर, क्योंकि एकाग्रता बड़ी महत्वपूर्ण है, अब एकाग्रता की उन्नति ही धीरे धीरे व्यक्ति को आगे साधना पथ में उसको आगे बढ़ाती है। शुरू में हम लोग करते हैं माला इत्यादि का, ये करते हैं दीपक इत्यादि को हम लोग स्थूल, इनको चित्रों को हम लोग माध्यम बनाकर इसमें त्राटक का, इसमें अंतः त्राटक का अभ्यास करते हैं। ये जप और ध्यान और ये सब अंतः त्राटक के साधन है, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें कहा भी है कि जब हम लोग जो है ये करें, जब करें तो उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, आंखें बंद करके भ्रूमध्य के अंदर उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। जब उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे तो वहां पे भ्रूमध्य में देखा जाएगा तो अंतः त्राटक हो गया। और ये इसी तरीके से इसका अभ्यास भी किया जाता है कि बाहर अगर हम कोई लौ देख रहे हैं, अगर अगर उसमें ये दीपक की लौ देख रहे हैं या फिर सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं, तो उससे फिर आंखें बंद करके अंदर भी भ्रूमध्य के अंदर महसूस करने का प्रयास करना चाहिए। तो कुछ सेकंड्स तक जो है उसको बाहर दृष्टि रख के और फिर जो है अंदर का उसको अभ्यास करना चाहिए, अंदर अंदर के त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। तो ये जब में हम लोग सभी ये करते चले आ रहे हैं तो अंतर त्राटक का अभ्यास से एकाग्रता सकती है, और एकाग्रता ही साधक को साधना पथ पर आगे ले जाती है। अगर एकाग्रता बढ़ती है तो व्यक्ति एक विषय पर कंसंट्रेट करने लगता है, और जब एकाग्रता की उन्नति होती है, जब एकाग्रता और आगे बढ़ती है तो चित्त वृत्तियों के निरोध के रूप में हो जाती है। एकाग्रता ही हमारी वृत्तियों के निरोध का जो है मूल, जिसको बोलने कारण है। और इसके बाद में यही एकाग्रता चित्त वृत्ति निरोध होने के बाद कैवल्य में स्थापित कर देती। मतलब कैवल्य का मतलब कहाँ, जहाँ कोई नहीं, सिर्फ केवल हमारी आत्मा और परमात्मा रह जाए। आत्मा भी वहां भी द्वैत भाव बिल्कुल खत्म होकर अद्वैत भाव में जहाँ परिणित हो जाए, जहाँ आत्मा भी अपने आप को अलग महसूस ना करे, उस परमात्मा के अंश में जाकर जहाँ स्थित हो जाए, उसी को कैवल्य, केवल एक कैवल्य पाद उसी को बोला जाता है। तो ये सब एकाग्र है, ये सारी की सारी साधना एकाग्रता की ही साधना है अपनी वृत्तियों को। क्योंकि बाहर की चीजें हमें, ऐसा नहीं है कि बाहर की चीजें ही हमें व्यक्ति को व्यतिक्रम उत्पन्न करती हैं, डिस्टर्बेंस उत्पन्न करती हैं। अंदर की चीजें अधिक व्यक्ति को जो है उसके जीवन में व्यतिक्रम उत्पन्न करती हैं। हम लोग बाहर से कॉन्सेंट्रेट हो गए, एक जगह देखने लगे, दीपक को देख रहे हैं तो दीपक दिख भी रहा है, लेकिन जब अंदर की वृत्तियां चलती रहती हैं तो दीपक को देखते देखते ही हमें लगता है कि मन कहीं और भाग गया और हम कुछ और सोचने लगते हैं। तो ये जो है ये हमारी एकाग्रता का संवर्धन अंतः त्राटक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये बहुत अधिक ये होना भी चाहिए। इसको हमें धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना भी चाहिए। हम लोगों ने देखा होगा कि अब इसमें ये भी रहता है कि अब मान लीजिए कि हमारी एकाग्रता का संवर्धन नहीं हो रहा, तो हम लोग उस समय में एक काम ये कर सकते हैं कि वो समय चुनाया जाए जब एकाग्रता, हमें वातावरण का भी सहारा लेना चाहिए, समय का भी सहारा लेना चाहिए एकाग्रता का संवर्धन करने के लिए। इसीलिए ये बोला गया कि जब भी त्राटक किया जाता है तो उस समय अंधेरा जो है इसमें कमरे में रहना चाहिए, प्रकाश कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश भी एकाग्रता में व्यवधान डालता है। इसीलिए हम लोग आंखें बंद करते हैं, तब आंखें बंद करके जब ये बाहरी प्रकाश आना बंद होता है तो ध्यान सहजता से लगने लगता है, मन शांत होने लगता है।
क्योंकि ये हमारी पीनियल ग्लैंड जो होती है बड़ी संवेदनशील होती है इसके प्रति, प्रकाश के प्रति। जैसे ही प्रकाश आना बंद होता है, मेलाटोनिन का सिक्रेशन चालू हो जाता है, और जब मेलाटोनिन का सिक्रेशन चालू होता है तो मन शांत अवस्था में, शरीर शांत अवस्था में जाने लगता है। गुरुदेव ध्यान में करवाते हैं ना, शरीर शांत, मन शांत, वासना शांत, अहंता शांत। तो ये सभी जो है धीरे धीरे जब हम आंखें बंद करते हैं, नेत्र बंद करके, अपने आप सहजता से शरीर इसमें जाने लगता है। तो साधकों को एकाग्रता संवर्धन के लिए वातावरण, समय का सहारा भी लेना चाहिए। अब समय का सहारा क्यों लेना चाहिए? समय क्या क्या मतलब है? 24 घंटे में कुछ समय ऐसे होते हैं जब हमारी वृत्तियां बहुत शांत रहती हैं। जैसे जैसे हमारा सुबह का समय, जिसे संध्याकालीन समय बोलते हैं, हमारे ऋषि लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। संध्याकालीन समय होता है, और ये संध्याकालीन समय प्रातः का भी होता है और सायंकाल का भी होता है, जब जब जो समय को संध्या होती है। तो इसमें हमारी वृत्तियों पर बहुत कर अधिक नियंत्रण प्रकृति का भी होता है, सूर्य का भी नियंत्रण होता है। उस समय प्रकृति साम्य अवस्था में रहती है, तो साम्य अवस्था में रहती है तो चित्त की वृत्तियां धीरे धीरे शांत होने लगती है। तो जब चित्त की वृत्तियां धीरे धीरे शांत होने लगती तो साधक अपने आप एकाग्रता को प्राप्त होने लगता है। इसलिए संध्या समय में मन बड़ा ही अपने आप एकाग्र होता है, और जब एकाग्रता का इसमें मन एकाग्र होता है अपने आप धीरे धीरे, तो इस एकाग्रता का सही रूप में प्रयोग करने के लिए हमारे ऋषियों ने इसको ब्रह्म संध्या से जोड़ दिया कि संध्या वंदन करना चाहिए। इस समय में जो है ये इसमें भोजन, शयन, यात्रा करना, संभोग इत्यादि सब निषिद्ध बता दिया। क्योंकि जो भी कार्य एकाग्रता के साथ किया जाएगा वो अपने आप में कई गुना प्रभावकारी होगा। तो इसलिए साधक को समय का भी, जिस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि इसमें हम लोग को कहीं जाना हो गाड़ी लेकर, तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि उस समय में निकला जाए जब ट्रैफिक बहुत कम हो। जब ट्रैफिक कम रहता है तो हम लोग सहजता से ही थोड़े समय में बहुत अधिक दूरी तय कर लेते हैं, क्योंकि ट्रैफिक नहीं था। इसी प्रकार से जब हम लोग संध्या के समय या ब्रह्म मुहूर्त के समय में जब हम लोग उठते हैं, तो उस समय में, क्योंकि सारा जगत उस समय सो रहा होता है, बहुत कर लोग जो है ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें अच्छी नींद आती है तो वो लोग सो रहे होते हैं। तो जब सो रहे होते हैं तो वैचारिक जो वातावरण होता है इसमें बड़ी ही शांति रहती है। हम लोग ये नहीं है कि केवल ये साउंड पोल्यूशन और ये पोल्यूशन ही हमें डिस्टर्ब करता है, वैचारिक पोल्यूशन भी बहुत डिस्टर्ब करता है। आप बैठे रहिए, आप साथ में आपके 10 लोग बैठे होंगे, और 10 लोग अगर कुछ भी ना बोले आपसे, केवल चिंतन करते रहे, तो 10 लोगों का जो विचार है हमारे मस्तिष्क को बार बार डिस्टर्ब करता रहेगा, प्रभावित करता रहेगा। किसी का विचार आके मस्तिष्क को छुएगा, तरंगे उत्पन्न करेगा, और वैसे ही जो है अंदर वृत्तियां उठने लगेंगी। तो ये भी बार बार डिस्टर्बेंस करता है। तो उस समय जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में इसीलिए स्वाध्याय और ध्यान जप के लिए इसको बोला जाता है, क्योंकि इस समय सहज एकाग्रता प्राप्त होती है। और साधक का जो त्राटक का अभ्यास है, अंत्य त्राटक का, बड़ा ही सहज हो जाता है इसमें। उसको बड़ी ही जो है कोई बहुत ज्यादा उसको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती उस समय, इस समय। तो उस समय जो है जो ब्राह्मी किरणें आ रही होती हैं, उसमें ऋषियों की वाणी, जो परा पश्यंती वाणियां जो उसमें ये हो रही होती है, प्रसारित हो रही होती है। तो क्योंकि थॉट का पॉल्यूशन नहीं रहता, थॉट थॉट का ट्रैफिक जो है बहुत डाउन रहता है उस समय। ये थॉट के प्रोसेस की पूरी सड़क जो है खाली रहती है, और तुरंत हम जाकर जो है उस चेतना से जुड़े आते हैं, ऋषियों की चेतना से जुड़े आते हैं, ब्राह्मी चेतना से जुड़े आते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। इसीलिए जो विद्यार्थी लोग होते हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई के लिए बोला जाता है। साधकों को जो है इसमें साधना करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही निर्देश दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एकाग्रता का संवर्धन इसमें बहुत बढ़िया होता है, और बहुत सहजता से इसमें होता हुआ चला जाता है। तो एकाग्रता का अभ्यास हमें ये प्रतिदिन, और यही धीरे धीरे करके जो है हमें आगे की ओर हमें बढ़ाती हुई चली जाती है। तो त्राटक में केवल और केवल जो है ये अभ्यास, केवल हम कहें कि केवल क्रिया के द्वारा अभ्यास कर ले, तो क्रिया के साथ में हमें वातावरण का सहारा और जो है समय का सहारा भी लेना चाहिए, क्योंकि हर एक समय का अपना अपना महत्व होता है। तो जब व्यक्ति की एकाग्रता समय लगती है तो उसकी आध्यात्मिक साधनाएं भी उसके अपने जीवन में आगे बढ़ने लगती है। अब जब एकाग्रता का संवर्धन होता है तो किया क्या जाए? इस एकाग्रता को ये मनोमय कोश के जागरण के लिए फिर इसका प्रयोग किया जाए।
क्योंकि जब हम लोग मन को किसी भी केंद्र पर हम लोग केंद्रित कर देते हैं, किसी भी चक्र पर केंद्रित करते हैं, तो वहां स्फुरण चालू हो जाता है। और हमारे इसमें पूरे के पूरे शरीर में जो सबसे सहज जागृत होने वाला केंद्र है और सबसे अधिक अनुदान देने वाला केंद्र है, उसको बोला गया आज्ञा चक्र। इसीलिए गुरुदेव ने इसमें ये बोला है कि ध्यान जो है भ्रूमध्य के बीच में उगते हुए सूर्य का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये केंद्र जो है साधक में सबसे पहले जागृत होता है और अपने अनुदान जो है बड़े उसमें ये साधक को ही देने लगता है, जो साधना में आगे बहुत ही इसमें प्रगति होती है। हमारे मस्तिष्क जो है भ्रूमध्य है, अगर आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर तीसरे नेत्र होने का यहाँ पर पुराणों में इसमें बात कही गई है। शिव जी का तीसरा नेत्र होने की बात कही गई है। इसको एक जो हमारे दो नेत्र स्थूल नेत्र होते हैं, तो दोनों स्थूल नेत्र जो है ये दाएं से बाएं चौड़ाई में लिए हुए होते हैं, लेकिन जो ये हमारा ये रहता है स्थूल जो सूक्ष्म नेत्र रहता है, जिसको आज्ञा चक्र बोला गया है, ऊपर से नीचे की तरह चौड़ाई में रहता है। तो जब हम लोग इसमें करें तो ध्यान जो है इस तरीके से यहाँ पर एक लॉ के रूप में भ्रूमध्य के बीच में ही ध्यान करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये इधर जब हम लोग प्रकाश का ध्यान इसमें करते हैं, प्रकाश की भावना करते हैं, तो ये पूरा का पूरा मनस्थान जो मनोमय कोश है, मनोमय कोश का प्रवेश द्वार ही आज्ञा चक्र, मनोमय कोश का प्रवेश द्वार ही आज्ञा चक्र होता है। इसीलिए सबसे पहले कुंडलिनी जागरण की साधना में सबसे पहले इसी को आज्ञा चक्र को ही जागृत किया जाता है, क्योंकि सबसे सहज होता है। इसमें गुरुदेव ने लिखा भी है कि त्रिकुटी के अंदर जब हम लोग मन को ज्योतिर्मय करते हैं, त्रिकुटी क्या है? प्रकाश है, व्यान का स्थान त्रिकुटी है, यहाँ पर रितंबरा प्रज्ञा का स्थान त्रिकुटी है। तो जब मन को वहां पर कंसंट्रेट करते हैं, मन को वहां पर ले जाया जाता है, तो मन ज्योतिर्मय हो जाता है। मन की विषय वासनाएं वहां पर समाप्त हो जाती है, ज्योतिर्मय हो जाता है। मन के साथ जितने वो सब लगे हुए थे, सब कलुष जल जाते हैं। और तब वो कलुष जल जाने के बाद में तब यहाँ पर पूरे के पूरे मनोमय संस्थान में उसको आज्ञा चक्र के माध्यम से उसको प्रवेश दिया जाता है। और यही द्वार है, यही से ही, इसीलिए इसको प्रवेश द्वार बोला गया है। अगर साधक यहीं से एंट्री करने की बात कही गई है, क्योंकि यहाँ से एंट्री नहीं करेगा तो बाकी चक्र उसको फिर जो है अंदर से जो है फिर वहां पे डायरेक्ट एंट्री की परमिशन नहीं देते हैं। तो इसीलिए आज्ञा चक्र पे उतर के ही प्रवेश द्वार में फिर दूसरे दूसरे चक्रों में, क्योंकि सारे के सारे चक्र मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। ये मन की स्थूलतम अवस्थाएं जब नीचे की तरफ चलते हैं स्थूलतम अवस्थाएं, ऊपर की तरफ आते तो चैतन्य अवस्थाएं। ये अभी हम लोग चर्चा कर भी रहे थे कि इसको हम लोगों ने इसमें बीच में रखा हुआ है। तो ये आज्ञा चक्र बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये पूरे के पूरे संस्थान का इसमें प्रवेश द्वार होता है। पूरा का पूरा मनोमय कोश यहाँ से नियंत्रित होता है। ये हेड ऑफिस है। जब हम लोग जो है इसमें ये करते हैं तो ये इसमें ये हेड ऑफिस के रूप में इसमें ये काम करता है। तो साधक जब इसमें प्रकाश का ध्यान करता है तो प्रकाश का ध्यान केवल मस्तिष्क में नहीं होता, ये प्रकाश पूरे शरीर के रोम रोम में फैल जाता है, क्योंकि मनोमय कोश जो है ये पूरे के पूरे रोम रोम में फैला हुआ है। ये प्रज्ञा का केंद्र है। यहाँ से प्रज्ञा के जागरण से पूरा का पूरा मनोमय कोश नियंत्रण होता है। अब गुरुदेव ने यहाँ पर आकर एक बड़ी ही सुंदर बात, इसको वैज्ञानिक व्याख्या बहुत ही सुंदर है, इसमें वैज्ञानिक व्याख्या की, सब लोग पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर जो एक ये होता है जो भ्रूमध्य के बीच में, यहीं पर एक नुकीली हड्डी होती है जिसको ग्लेविला बोलते हैं। ये हड्डी नोकीली होती है, इसका कोई बहुत अधिक महत्व वैज्ञानिक लोग अभी खोज नहीं पाए हैं, लेकिन अध्यात्म में गुरुदेव ने इसका वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन किया है, बहुत ही सुंदर इंटरप्रिटेशन किया है इस ग्लेबिला का, जो नोकीली हड्डी होती है। ये ग्लेबिला जो होता है नोकीला होता है, और जितने भी हमारे एंटीना होते हैं ये सब नोकीले बनाए जाते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि जितने भी सारे हमारे रडार हो गए, चाहे वो ये हमारे ये टावर्स हो गए, इन पर जो रेटिना लगाए जाते हैं, तो ये इसी उसमें लगाए जाते हैं कि इसका नोकीला जो अग्रभाग जो आगे को निकला रहता है। कभी भी ये देखा हो कि जो बिल्डिंग्स के ऊपर जो है ये लगाए जाते हैं, तड़िक चालक लगाए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो है बिजली इत्यादि गिरने की समस्या रहती है, तो बिजली इत्यादि गिरने की जब समस्या रहती है
तो उसको जो है बिजली डायरेक्ट उस पर बिल्डिंग पे ना गिरे तो उसमें तड़िक चालक लगा देते हैं। तड़िक चालक क्या है, ये ऊपर एक नोकीला भाग होता है, जब भी बिजली गिरती है तो वो नोकीले भाग में आकर वो फिर जमीन में अर्थिंग हो जाती है, तो उसको एक प्रोटेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है उसका। तो ग्लोबुला ये होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के प्रति बड़ा संवेदनशील होता है। तो जब भी हम लोग इसमें ये करते हैं, जब भी हम लोग इसमें ये ध्यान करते हैं, तो ध्यान के माध्यम से जो भी प्रकाश होता है तो इसको प्रकाश सोख लेता है, और प्रकाश जब इसको सोख लेता है, तो प्रकाश को सोख लेता है तो पूरे रोम रोम में कण कण में इसको फैला देता है, और पूरा का पूरा हमारा यहीं से पूरा का पूरा कण कण जो है चैनलाइज होने लगता है, ये नियंत्रित होने लगता है। इसी के ठीक इसमें इसी के सीध में ऑप्टिक आइज़मा होता है। ऑप्टिक आइज़मा का क्या काम होता है कि दोनों नेत्रों से जो भी देखा जाता है, यहाँ से नेत्र की जो इसमें जो नलिकाएं नसनाड़ियाँ होती हैं, ये दोनों मिलकर ऑप्टिक आइज़मा में जाकर ये मिल जाती हैं, और जो अलग-अलग नेत्रों द्वारा जो प्रतिबिंब देखा गया, वो दोनों प्रतिबिंबों को मिलाकर एक प्रतिबिंब पैदा करते हैं। तो ये ऑप्टिक काइज़्मा यहाँ पर होता है। तो ऑप्टिक काइज़्मा हमको गुरुदेव ने बोला है कि ये सूक्ष्म रूप में यहाँ पर एक संतुलन पैदा करता है, यहाँ पर एक सूक्ष्म रूप में, जैसे स्थूल रूप में दोनों चित्रों का ही संतुलन पैदा कर रहा है, उसी रूप में व्यवहारिक रूप में उसी रूप में व्यवहारिक रूप में सूक्ष्म रूप में ये एक एक मानसिक संतुलन पैदा करता है। सूक्ष्म शक्ति होती है इसकी, ऑप्टिक काइज़्मा की शक्ति। इसमें डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग तो जानते हैं कि इसको बैलेंसिंग का काम करता है, चित्रों की बैलेंसिंग का काम करता है, लेकिन अगर साधक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये साधक के माइंड को बैलेंस करता है, उसकी शक्ति को बैलेंस करता है, संतुलन। गुरुदेव बताते हैं ना कि प्रज्ञा, ध्यान में बताते हैं, प्रज्ञा का मतलब क्या है? प्रज्ञा का मतलब संतुलन और विवेक। तो ये संतुलन यहीं से बैठता है, इसीलिए प्रज्ञा के केंद्र को, जो इसको आज्ञा चक्र को बोला गया, इसको प्रज्ञा का केंद्र बोला गया है। यहाँ से संतुलन भी पैदा होता है, विवेक पैदा होता है। संतुलन का मतलब साधक का संतुलन, संतुलित जीवन। साधक का संतुलित जीवन मतलब पदार्थ और चेतना का जो है इसमें एक संतुलन इसमें साधक के जीवन में ये पैदा हो जाता है। तो इसको जो है संतुलित जीवन बोला गया है। साधक उतना ही अपने जीवन में उसको मालूम है कि प्रेम मार्ग पर कितना चलना है, श्रेय मार्ग पर कितना चलना है। श्रेय मार्ग मतलब आध्यात्मिक मार्ग, प्रेम मार्ग सांसारिक मार्ग। अब छोड़ा, दोनों को किसी को भी नहीं छोड़ा जा सकता दोनों में, लेकिन अब ये है कि संतुलन बैठा लिया जाए तो सांसारिक जर्नी भी बहुत आसान हो जाती है, और आध्यात्मिक जर्नी भी बिल्कुल जो है बढ़िया हो जाती है। अध्यात्म का अपना जो लक्ष्य है वो भी अपने को मिलता हुआ चला जाता है। तो साधक के जीवन में संतुलन पैदा होता है प्रज्ञा के माध्यम से, और विवेक पैदा होता है। विवेक को इसको बोला गया है दूरदर्शी विवेकशीलता बोला गया है। मतलब साधक जो है, प्रज्ञावान साधक, वो क्या करता है कि वो यहाँ की बात नहीं सोचता है, केवल आज की बात नहीं सोचता है, वो बड़ी दूर की बात सोचता है। वो इस जन्म की बात नहीं सोचता, आगामी जन्मों की बात भी वो सोचने लगता है। ये इसमें हम लोगों ने देखा होगा कि जो मूर्ख व्यक्ति जो कहे जाते हैं, या फिर मंदबुद्धि व्यक्ति कहे जाते हैं, भोंदू व्यक्ति कहे जाते हैं, वो सारे के सारे संसाधन को वो क्या करते हैं, वो अभी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पूरा का पूरा उसको जो है कि जो मिला है उसको अभी खर्च कर लिया जाए। मजदूर को बोलते हैं कि वो सुबह कमाता है, शाम को खर्च कर लेता है, बचाता नहीं, इसलिए उसको अगले दिन भी जो है उसको मजदूरी का ही काम करना पड़ता है। वो कहीं पर और दूसरी जगह पैसा नहीं लगाता, केवल उसको सुबह कमा लिया और पेट भर लिया, तो उसका जीवन फिर उसी हिसाब से चलता रहता है। जो लोग थोड़े बुद्धिमान होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, वो लोग जो अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी पूंजी को नियोजित करते हैं, उद्योगपति उद्योग लगा लेते हैं, तो उसमें जो है किसान जो उसको बीज का रूप में प्रयोग करके उसको उसमें बो देता है। तो सभी को जो है उस प्रकार से एक एक जो है बढ़िया उसको वो मिलता है, लहलाती हुई फसल मिलती है। पूंजीपति को जो है उसको अपनी लगाई हुई पूंजी का जो कई गुना की पूंजी प्राप्त होती है, तो इसको दूरदर्शी विवेकशीलता बोलते हैं। साधक का इसका इसमें जो बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है, साधक जब अपने जीवन में साधना करता है, तो साधना तो प्रारंभिक घाटे का सौदा होता है, आप इसमें समय भी लगा रहे हैं, शरीर भी जो है, गुरुदेव कहते थे कि मैंने इतनी साधना के जीवन में इसको शरीर को निचोड़ दिया, बड़ा जीर्ण शीर्ण उनको शरीर उन्होंने अपने आप को वो कर दिया था उस समय। तो देखने से
जो है ये बड़ा घाटे का सौदा लगता है कि शरीर को भी सुखाए जा रहे हैं और जो है मन को भी जो है मार रहे हैं, और ये सब चीज़ों से उसको करके, और जो प्रत्यक्ष फ़ायदा मिलना चाहिए था, जो वासना का जो इसमें जो है, इसमें काम सेवन का, इसमें रस के सेवन का और ये सब फ़ायदा मिलना चाहिए था, तो ये मिला नहीं। ये जो तुरंत लाभ देने वाले फ़ायदे थे, ये सबको हटा दिया गया। और दूर तो साधक के लिए जो है दूरदर्शी विवेकशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। इस बिना इसके जो है साधक आगे नहीं बढ़ सकता। बिना प्रज्ञा के साधक इसमें आगे नहीं बढ़ सकता। उसको तुरंत नहीं तो बार-बार जो है वो गिरता रहेगा। बार-बार उसको जो है मन के रस उसको बार-बार डुबाते रहेंगे। तो बड़ी ही दूरदर्शी विवेकशीलता का प्रयोग करके उसको अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। प्रज्ञा का प्रयोग करके जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये उसको कहाँ से प्राप्त होता है? ये उसको जो है यहीं से आज्ञा चक्र की साधना करने से, त्राटक की साधना करने से उसको ये प्राप्त होता है। तो हम लोग इसकी इसकी ये चर्चा करते थे कि ऑप्टिक काइज़्मा हमारे जीवन में संतुलन पैदा करता है। अब यहाँ पे तीसरा नेत्र होने की भी बात कही गई है। तो तीसरा नेत्र होने की बात कहने का मतलब क्या हुआ कि तीसरा नेत्र कहने इसमें इसलिए कहा जाता है कि इसमें कथा पुराणों में इसका वो भी मिलता है, इसका परिचय भी मिलता है कि भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो उससे कामदेव भस्म हो गया। अब भगवान शंकर जब इसको जो है इसमें ये खोला तो कामदेव भस्म हो गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि यहाँ पर हमारी जो यहीं पर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसी के पास में ऑप्टिक काइज़्मा के पास में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो जब ये संतुलन पैदा होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ये सेक्रेशंस के बड़े बैलेंस्ड हो जाते हैं। जब सेक्रेशन बैलेंस होते हैं तो ये हम लोग जानते हैं कि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड होती है, और इससे जो सेक्रेशन होता है, ये सेक्रेशन हमारा जो है वासना को, क्योंकि हमारे अंदर काम वासना अगर पैदा होगी, जो ये पैदा होती है, तो ये काम वासना जो है यहाँ से जो सेक्रेशंस होते हैं, सेक्रेशन की वजह से हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो इसमें जो है सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये प्रभावित होते हैं। यहीं से जो हार्मोन्स, जो सेक्स हार्मोन्स पैदा होते हैं और ये इनको जो है प्रभावित करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये संयमित हो जाती है और ये ऐसे सेक्रेशंस को कम कर देती है और अच्छे सेक्रेशंस को बढ़ाती है, तो साधक जो है फिर वहाँ जद्दोजहद वाली बात नहीं रह जाती। वहाँ पर जो है साधक सहज फिर इस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। इसी को जो है काम वासना का शमन बोला गया है। अगर ये नहीं होगा, अगर यहाँ पर ये पैदा नहीं होगा आज्ञा चक्र और इस पर इसकी साधना नहीं की जाएगी, तो फिर साधक को जो है काम का दमन करना पड़ेगा, और दमन करना जो है इससे कई व्याधियां पैदा होती हैं। तो काम के शमन की बात की गई है और शमन की बात इसी से होती है। इसीलिए हम लोग जब भी जप और ध्यान करके उठते हैं तो मन सहज शांत हो जाता है, और मन जो है वासना की तरफ जाता ही नहीं है। वो अपने आप ही इतना सहज और शांत रहता है कि अपने आप ही जो उसके अंदर एक सतोगुणी वृत्ति अपने आप आ जाती है, और पूरा दिन भर जो है पूरा वो इसकी तरफ जो है इसमें जो है घृणा, द्वेष और ये वासना की तरफ वो कम जाता है। क्यों कम जाता है? क्योंकि यहाँ से उसका सिक्रेशंस ऐसे-ऐसे हो जाते हैं कि उसका पूरा का पूरा दिन बैलेंस्ड बन जाता है। गुरुदेव ने इसको जो है इसमें मंत्र साधना के विज्ञान में इसको इस बात को कहा भी है। बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे लोटे को बार उसमें जो है लोटे में जल लेकर और उसमें रस्सी बाँधकर अगर उसको घुमाया जाए तेज़ी से तो लोटे का जल छलकता नहीं है। तो साधक की भी जो छलकने वाली स्थिति होती है, ये बार-बार जप का और ध्यान का रिपिटिशन करने से ये वाली स्थिति खत्म हो जाती है। और ये तो इसका हम लोग यही निकाल सकते हैं यहाँ से कि अगर स्थूल आधार पे देखना हो तो पिट्यूटरी के सिक्रेशंस बैलेंस हो जाते हैं। और भी इसमें गुरुदेव एक इसमें बात कहते हैं कि ये हमारे मस्तिष्क में जितने भी हमारे संवेदनशील अंग होते हैं, यहाँ पर हमारा एक फ्लूइड रहता है। ये फ्लूइड कौन-सा रहता है? इसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का क्या इसमें ये रहता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो हमारा मुख्य जो उद्देश्य रहता है, इसका पर्पज़ रहता है, इसका पर्पज़ हमारा ये रहता है कि ये मस्तिष्क से लेकर ये पूरे स्पाइनल जो कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसको ये पोषण प्रदान करता है। ये पूरे मस्तिष्क में भरा होता है, रीढ़ की हड्डी में भरा होता है और इसकी रक्षा भी करता है, इसका पोषण भी प्रदान करता है। लेकिन अध्यात्म की भाषा में इसका इसका अर्थ यहाँ तक सीमित नहीं रहता है केवल।
जिस प्रकार से हम लोग अन्न खाते हैं, तो अन्न केवल हमें ये स्थूल जगत तो इसको केवल वहीं तक इसको सोचता है कि कौन सा अन्न, किस प्रकार आहार, कौन सा में प्रोटीन दे रहा है, क्या विटामिन दे रहा है, क्या फैट दे रहा है, तो इस आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन अध्यात्म में अन्न का मूल्यांकन और बढ़ जाता है, वहां पर संस्कार की बात भी देखी जाती है कि ये अन्न हमें संस्कार क्या दे रहा है। तो ये जो इसमें गुरुदेव ने लिखा है कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ये जो है संस्कारों का संचरण भी ये पूरे शरीर में करता है, ये पूरा का पूरा कंट्रोल भी करता है। और इसकी जो एक ध्रुव केंद्र होता है, ये मस्तिष्क में आकर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो केंद्र होता है, ध्रुव केंद्र, ये भी मस्तिष्क में, ये भी यहीं पर आज्ञा चक्र के आसपास में यहीं पर होता है। हाइपोथैलेमस का इसका जो है जो रहता है, इसका नियंत्रण रहता है, हाइपोथैलेमस का इस पर बहुत कर नियंत्रण रहता है। तो हाइपोथैलेमस से हम जो इसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को बैलेंस कर सकते हैं। और यही पूरा का पूरा हम लोग देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी से ही सारे के सारे हमारी तंत्रिकाएं, जो हमारी ये तंत्रिकाएं ये निकली हुई हैं, नर्वस सिस्टम ट्रेवल करता है पूरे और बॉडी सेल के एक एक पार्ट में जाता है, वहां पर उस सेल को कंट्रोल करता है। तो फिर अगर हाइपोथैलेमस पे अगर नियंत्रण पा लिया जाए, यहाँ पर अगर साधना कर ली जाए, तो हाइपोथैलेमस की साधना करने से पूरे के पूरे शरीर में एक एक सेल पर हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस की साधना को हम लोग अगर ये बोले, तो हाइपोथैलेमस को अध्यात्म की भाषा में इसको अचेतन मन बोला गया है। तो अचेतन मन जो हमारा होता है, अचेतन मन की जो हमारी वृत्तियां हैं, ये वृत्ति हम लोग जानते हैं कि आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से हमारे चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं। ये शांत होती है, हाइपोथैलेमस जब ये शांत होता है तो इसका कंट्रोल पूरा जो है पूरी बॉडी में आता है। तो फिर यहाँ पर भी एक संतुलन व्यक्ति के जीवन में ये पैदा होता है, यहाँ से है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहीं पर हमारी पीनियल ग्लैंड भी इसके पास में ही, पिट्यूटरी के पास में पीनियल ग्लैंड भी होती है। तो पीनियल ग्लैंड का क्या काम होता है? पीनियल ग्लैंड जो है ये हमारे शरीर में ये पैदा करती है मेलाटोनिन इत्यादि, ये पैदा करती है। इसमें सिक्रेशन जो है हमारा ये होता है, यहाँ से ये भी पैदा होता है। इसमें जो मेलाटोनिन सिक्रेशन होता है, तो मेलाटोनिन सिक्रेशन से ये व्यक्ति रेस्ट में आता है, आराम की अवस्था में चलता है। तो जो इसे शांति भी प्राप्त होती है, हम लोग ये इसमें ध्यान करते हैं तो ये करते हैं ना कि गुरुदेव कहते हैं कि इसमें आनंदमय कोश में कांति, कांति का क्या है? तृप्ति, तुष्टि और शांति। तो तृप्ति, तुष्टि और शांति ये यहीं से ये हम लोगों को प्राप्त होती है। तो ये जो है पूरा का पूरा हमारा इधर इधर इसमें पिट्यूटरी पिनियल के द्वारा जो सिक्रेशंस की जा रही है, इन्हीं का उत्पाद होता है। साधक ध्यान के बाद में बड़ी ही शांति अनुभव करता है। तो ये सारा का सारा आज्ञा चक्र का कमाल होता है। तो आज्ञा चक्र से जब व्यक्ति इसकी साधना कर लेता है, तो इसकी साधना से जो है ये बहुत सारे उसको जो है चेतनात्मक अनुदान, चेतना की परतें उसके सामने खुलने लगती है। चेतना, अब ये हमारा सिस्टम इतना व्यवस्थित हो जाता है, अचेतन मन इतना व्यवस्थित हो जाता है कि जब हम लोग कभी कभी इस तरीके से होता है कि कभी कभी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो चेतन मन के कंट्रोल में नहीं होती, तो अचेतन मन की क्षमता चेतन मन से बहुत अधिक होती है। तो जो समस्याएं जो इसमें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वश में नहीं होती है, तो वो समस्याएं हमारे अचेतन मन सॉल्व कर देता है। कैसे करता है? कभी भी हम लोगों ने देखा होगा, कोई कोई समस्या का चिंतन करके हम लोग सोए, तो सोने के बाद में हमें कोई ऐसा सपना आया कि सपने में हमें समस्या का समाधान मिल गया। वो सपने में जो है इसमें ये दिखाई दिया, वो सपने में जो है, या फिर जगते हुए तुरंत वो जो खटाक से उसका समस्या का समाधान हो गया। तो इसका मतलब क्या था? ये जो चेतन मन की समस्या हम लोग लेके सोए थे, तो उसको फिर अगर अचेतन मन हमारा प्रभावशाली हो गया, अगर ये हो गया, तो इसको जो अचेतन मन ने, क्योंकि उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है, वो असीम शक्ति है उसकी, तो उसने हम समस्या का समाधान कर दिया। जो प्लैंक्स ने जो है ये प्लैंक्स क्वांटम क्वांटम की थ्योरी दी थी, इसकी जो है ये इसकी थ्योरी दी थी। तो ये थ्योरी उसको जो है बड़े परेशान रहते थे, मैक्स प्लैंक्स जो थे वो बड़े परेशान रहते थे, उन्हें समझ में नहीं आता था कि इसकी गुत्थी कैसे सुलझाई है। तो कहते हैं कि एक दिन वो सोए और सोते ही उस सपनों में उनके दादाजी आए, और दादाजी ने उनको फॉर्मूला बता दिया, उठते ही उनको जो फॉर्मूला मिल गया।
बेंजीन की रिंग है, ये भी जो है ये स्वप्न में उनको प्राप्त हुई थी। तो अचेतन मन जो है हमारा बहुत सारा कार्य कर देता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा इसी का ही कमाल है, प्रज्ञा बुद्धि का कमाल है, यज्ञ चक्र का कमाल है, और यही अंतः त्राटक का कमाल होता है। तो ये सारी की सारी उपलब्धियां व्यक्ति को, त्राटक केवल बाहर की वस्तुओं तक सीमित नहीं है। त्राटक का, एकाग्रता का हमारा साधना में बहुत कर महत्व होता है। और इसको हम लोग जो है, हमें ये नहीं करना, सोचना चाहिए कि अरे हम लोग तो क्या कहते हैं नेत्र कमजोर है तो बारी त्राटक कैसे करें। अंतः त्राटक से, इसमें लिखा भी हुआ है कि अंतः त्राटक के माध्यम से, अन्य साधनाओं के माध्यम से हमें अपनी उस प्रज्ञा बुद्धि को, हम लोगों को आज्ञा चक्र को हम लोग को जागृत करना चाहिए। और जैसे ये जागृत होता है तो फिर साधक के अंदर दूरदर्शी विवेकशीलता आती है। साधना के पथ पर फिर जो है, फिर उसको कठिनता नहीं लगती है। फिर वो जो गुरुदेव ने मैं क्या हूँ में जो बात कही हुई है, साधक परेशानी से घबराता नहीं, उन्हें बुलाता है कि आओ तुमसे दो दो हाथ करने, देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता। साधक परेशानियों को, कठिनाइयों को जीवन में बुलाने लगता, उनको आवाहित करने लगता। परेशानियां भी साधक के जीवन से जो भागने लगती, डर के भागने लगती कि तो साधक है, इसके जीवन में जो प्रवेश नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसको, वो सारी की सारी चीजें जो है ये तभी उसके जीवन में होती है जब उसके जीवन में संतुलन पैदा होता है, विवेक पैदा होता है, प्रज्ञा पैदा होती है। और यही प्रज्ञा आगे चल के जो है सत्य का अनावरण करने की बुद्धि बन जाती है। इसको रितंबरा बोलते हैं। रितंबरा तत्पर प्रज्ञा की जो बात कही गई है, यही प्रज्ञा बुद्धि आके रितंबरा बन जाती है। सत्य का अनावरण होता है, साधक सत्य का, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, कैवल्य पद को यहाँ पर आके प्राप्त करता है। तो अभी अपनी चर्चा को मैं यहीं पर जो समाप्त करता हूँ। हमारे साथ अंकुर भैया भी जुड़े हैं। हम सभी लोग अंकुर भैया और इनकी साधना से परिचित हैं। इनका भी त्राटक बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है। तो निवेदन है भैया से, भैया आप भी आकर अपने त्राटक के बारे में अपने अपने अनुभव से बताएं हम लोगों को, और हम लोग भी जो है इसमें आपके अनुभव से लाभान्वित हो। जी भैया, आपको प्रणाम। प्रणाम अमन भाई। आदरणीय लाल बिहारी बाबूजी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। तो पूज्य गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में मन भैया ने आज हमें यह एक निवेदन किया था कि आज त्राटक के ऊपर क्लास है, तो आप भी कुछ क्षण अपने अनुभव और अपने इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वह शेयर करें। तो उसी के लिए हम सब आज जुड़े हैं। आज की कक्षा का विषय जो है हमारा त्राटक है। तो अमन भैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से त्राटक के विषय में गुरुदेव ने क्या लिखा है, उसके अभ्यास में कैसे करना चाहिए, क्या उसकी सावधानियां होनी चाहिए और क्या उसके लाभ होते हैं, और साथ ही साथ इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी, हमारी जो बॉडी सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम त्राटक के साथ किस तरह से एक्ट करता है और इंटरनल बेनिफिट्स कैसे कैसे उसके होते हैं, इन सब विषय पे आदरणीय अमन भैया ने आज बताया। तो त्राटक, अगर हम मनोमय कोश की बात करें तो मनोमय कोश में त्राटक का आप देख सकते हैं कि अ, 4 प्रकार के जो अभ्यास हैं, जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा साधना। तो इन चारों में एक गुरुदेव ने एक स्थान दिया है कि त्राटक के द्वारा मनोमय कोश का परिष्कार किया जा सकता है। और एक आम साधना के दृष्टिकोण से यदि यदि हम देखें, अन्य साधकों को देखें जो कि गायत्री साधना से अलग भी अनेक अनेक प्रकार की योग विधि या मंत्र जप विधि का अभ्यास करते हैं, या फिर किसी न किसी प्रकार का हठ योग का अभ्यास करते हैं, तो हर कोई ये बोलता है कि त्राटक से मनो से आज्ञा चक्र का जागरण संभव है। तो यहाँ हम एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि जब भी आप इस प्रकार की विधि पढ़ें या सुने कि त्राटक से आज्ञा चक्र का जागरण, तो आज्ञा चक्र कोई ऐसी कोई फिजिकल वस्तु नहीं है जिसे कि आप हथौड़े त्राटक के रूप में कोई चाबी लगा के या फिर कोई औजार लगा के आप जोर लगाएं उसमें वो खुल जाए। तो ये सूक्ष्म ऊर्जा चक्र होते हैं, और आज्ञा चक्र का बहुत जबरदस्त महत्वपूर्ण स्थान है हमारे पूरे सप्त चक्र, मुख्य जो सप्त चक्र है उस पूरे पूरे सिस्टम में। तो इसे कभी भी आप इस प्रकार से ना लें कि ये एक फिजिकल चक्र है जिसे हम और त्राटक उसकी चाबी है, हम त्राटक लगाएंगे तो वो कुछ ना कुछ करके, थोड़ा जोर जबरदस्ती करके, थोड़ा लंबे टाइम में, थोड़ा इधर उधर से व्यवस्था बना के खुल जाएगा। हाँ, इतना अवश्य होता है कि आज्ञा चक्र की अपार संभावनाएं हैं।
और उन अपार संभावनाओं में कुछ संभावनाएं जो है निश्चित रूप से त्राटक के अभ्यास से जागृत हो जाती हैं। उन संभावना में क्या होता है? उन संभावना में होता है बेधक दृष्टि का जागरण। अभी हम लोग अमन भाई बात कर रहे थे एकाग्रता के बारे में। तो निश्चित रूप से एकाग्रता का की आवश्यकता किसी भी उच्च स्तरीय काम को करने में निश्चित रूप से होती है। अब आप देखिए कि अगर एक गृहिणी को अगर कपड़े सिलने हैं और सुई में धागा डालना है, तो सुई में धागा भी केवल तब डलेगा जब वो एकाग्र होकर के उस सुई में से धागे को पिरो पाएँगी। और यदि हम एक स्टूडेंट की बात करें, तो अगर उसे अपना अभ्यास करना है, मैथ्स के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो तभी कर पाएँगे जब एकाग्रता होगी। अगर मन इधर-उधर भाग रहा होगा या फिर कह सकते हैं किसी न किसी अंतर के कारण से या बाहर के कारण से ध्यान भटक रहा होगा, तो निश्चित रूप से वह अपनी पढ़ाई में भी आगे बढ़ने में उनको फिर कठिनाई होगी। और यदि हम बात करें उच्च स्तरीय साधना की, जैसे पंचकोशीय साधना, चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चक्र भेदन, तो यहाँ तो एक विशेष प्रकार की एकाग्रता की आवश्यकता होती है, जिसमें कि आप अपनी ऊर्जा को भी जागृत करके एक निश्चित दिशा दे सकते हैं। इस प्रकार की एकाग्रता की आवश्यकता है ये। तो अगर हम बात करें मनोमय कोश की, तो जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्र साधना, इसमें त्राटक को सबसे पहले रखा जाए, तो भी कोई इसमें गलती नहीं होगी। क्योंकि अगर हम जप की भी बात करें, तो जप में भी अ, एकाग्रता की आवश्यकता निश्चित रूप से रहती है। तो त्राटक से एकाग्रता की उपलब्धि होती है और इससे मन हमारा एक जगह केंद्रित होने का अभ्यास होना शुरू होता है उसका। परंतु ऐसा नहीं है कि ये त्राटक जो है केवल किसी वस्तु पे ही होती है। कई बार हम त्राटक जो है शब्द पे भी कर सकते हैं, जो कि तन्मात्रा साधना का भी एक अभ्यास है कि जैसे किसी अच्छी हाई फ्रीक्वेंसी का कोई साउंड आप चलाइए, जो कि आपका अ, ओम की ध्वनि हो या फिर कोई मंत्र की ध्वनि हो, और उसके ऊपर अगर यदि आप ध्यान से सुने, तो वहाँ भी आप एकाग्रता का अभ्यास आपको प्राप्त हो सकता है। कई बार कोई चलचित्र जो है, जैसे कि हमें बहुत पसंद आता है, अगर रामायण की कोई प्रेरक प्रसंग है, महाभारत का कोई प्रेरक प्रसंग है, या फिर अपने गुरुदेव के साथ में किसी ने कुछ बिताए हुए बहुत कुछ खास पल हैं, तो उनको यदि हम अपना ध्यान करें, आँखें बंद करके, चलचित्र के रूप में, या फिर उन दृश्यों को रिपीट करें अपने मन के अंदर, तो वह भी हमारे फ़ोकस को एक जगह लेकर के आता है और उसमें हम एक अलग प्रकार की एकाग्रता प्राप्त करते हैं, जिसे कहते हैं भाव तल्लीनता। तो गुरुदेव ने लिखा है, मानसिक एकाग्रता बहुत अच्छी है और उससे भी ज़्यादा उत्तम कोटि की होती है भाव तल्लीनता, कि जब हम भावनात्मक रूप से किसी भी एक वस्तु के साथ में एक हो जाते हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई स्थिति हो, चाहे वो कोई परिस्थिति हो, चाहे वो कोई स्मृति हो, मेमोरी हो, तो वहाँ पे एकाग्रता मन अपने आप ढूँढ लेता है। तो भाव तल्लीनता बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, त्राटक के विषय में हमारा कुछ अभ्यास रहा है, तो बचपन के समय में बिना किसी जानकारी के हमने कुछ-कुछ त्राटक के अभ्यास किए थे। तो सबसे पहले हमने सूर्य पे त्राटक किया था नंगी आँखों से, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि उसके काफ़ी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो उससे थोड़ा हमारी आँखों की रोशनी पे फ़र्क पड़ा, तो जब हमें इसकी जानकारी हुई, तब हमने उसे छोड़ दिया। परंतु हमारे बीच में साधक हैं, हमारे नितिन भाई हैं, इसके अलावा भी बहुत अच्छे-अच्छे साधक हैं, जो कि अपनी नंगी आँखों से सूर्य के ऊपर त्राटक करते हैं और उसके अपने लाभ हैं। तो इस विषय पे कभी उनके साथ चर्चा हो तो ही बेहतर है, क्योंकि वही सूर्य त्राटक के जानकार हैं। और सूर्य के ऊपर त्राटक करने के अलावा सबसे जो फ़ेमस तरीका है वह है मोमबत्ती की लौ पे साधना करना, और या फिर दीपक की लौ के ऊपर साधना करना। तो यहाँ पे हम इतना बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप मोमबत्ती की लौ पे साधना करना बहुत फ़ेमस है और कई किताबों में भी ये लिखा हुआ है, और कई यूट्यूब वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँगे, जहाँ पे कई सारे गुरु हैं, त्राटक के ऊपर बताने के लिए, मोमबत्ती रखो, जलाओ। तो मोमबत्ती और उसकी रोशनी के जो गुण हैं, जब हम किसी पे त्राटक करते हैं, तो हम उसके साथ अपने गुणों का और ऊर्जा का आदान-प्रदान करते हैं उस वस्तु के साथ। तो इसलिए मोमबत्ती एक शुद्ध वस्तु नहीं है, मोम एक शुद्ध वस्तु नहीं है। तो निश्चित रूप से उसकी जो लौ है, वह भी अपने आप में उतनी शुद्ध नहीं है। उसकी ऊर्जा और उसके साथ में जुड़े हुए भाव उतने शुद्ध नहीं हैं, जितने कि एक साधक को
साधक के लिए होने चाहिए। तो इसलिए मोमबत्ती का अभ्यास, मोमबत्ती की रोशनी पे अभ्यास जो है वह भी रिकमेंडेड नहीं है। यदि हमें किसी ज्योति पे ही स्टार्टअप करना है, तो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है कि आप एक घी का दीपक जलाएँ और उस घी के दीपक का अभ्यास इस प्रकार से करें, कमर की हड्डी, कमर एकदम सीधी रहे और उस दीपक और कमरे में बिल्कुल भी हवा ना रहे जिससे कि दीपक की लौ हिले। आप इस प्रकार का पंखा का इसमें व्यवस्था बना सकते हैं जिससे कि वो पंखे की हवा टेबल फैन से आपके ऊपर भले ही आए गर्मी के स्थिति देखते हुए, परंतु दीपक की जो ज्योति है वो बिल्कुल ना हिले और आँखों से एकदम सीधी दृष्टि में करीब-करीब 1.5 से 2 फुट की दृष्टि पे दीपक रहे। आप इसे 3 फुट भी ले सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो उस प्रकार के दीपक पे आप अभ्यास करें, सिर्फ 1 मिनट का। तो त्राटक के फिजिकल एस्पेक्ट जैसा अमन भाई ने आज अंतः त्राटक के ऊपर बताया कि वह निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की हानि नहीं लाता, लाभ ही लाभ लाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम एक बहुत ही कंट्रोल्ड स्पेस में हम सभी को फिजिकल त्राटक का, बाह्य त्राटक का अभ्यास भी करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हम सब नित्य किसी न किसी रूप में पूजन करते हैं और पूजन करते हैं तो उसमें दीपक का भी उपयोग करते हैं। कोई घी का दीपक जलाता है, कोई तिल के तेल का दीपक जलाते हैं। तो उसी दीपक पे आप सिर्फ 1 मिनट का त्राटक करना चाहिए, कर सकते हैं। उस त्राटक को भेदक दृष्टि से देखिए, अपलक दृष्टि से उसे लगातार देखिए। 1 मिनट का टाइम लगाइए बस। 1 मिनट का टाइम लगाने के बाद में फिर आँखें बंद करिए और उसी लौ को पुनः देखने का प्रयास करें, बंद आँखों से अपने मन के भीतर। चाहे वो आपको अपने माथे पे यहाँ दिखे, चाहे वो यहाँ दिखे, चाहे वो यहाँ दिखे, किसी भी जगह दिखे, बस आप उसे देखिए। इसी प्रकार के त्राटक का अभ्यास हम कर सकते हैं जब हम सभी लोग वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परशुराम शर्माचार्य जी का जो पावन स्थली है, हमारा गुरुकुल गुरुकुल है शांतिकुंज हरिद्वार, वहाँ पे 1926 से लगातार अखंड ज्योति जल रही है। तो इसी प्रकार के त्राटक का अभ्यास यदि हमें मौका लगे तो हम वहाँ भी कर सकते हैं। दोपहर के समय में जब हम अखंड दीप के दर्शन के लिए जाते हैं, वह अखंड दीप जो कि एक दिव्य ज्योति है और प्रकाश का, ऊर्जा का और महानता का दिव्य स्तंभ है। तो दोपहर के समय में वहाँ पे भीड़ कम रहती है और संडे के अलावा भी कोई दिन हो तो भी भीड़ कम रहती है। तो ऐसे समय में जाएँ और वहाँ पे जो सेवक होते हैं उनसे प्रार्थना करें कि हमें 1 मिनट का आप समय दीजिए और 1 मिनट हम बस दीपक के दर्शन करना चाहते हैं। और इसी प्रकार के त्राटक का अभ्यास आप वहाँ अखंड दीप के ऊपर करिए। तो उसके अपार अपार उसके आपको दिव्यता अनुभव होगी। इसी प्रकार की भेदक दृष्टि का अभ्यास अगर आपने अपने घर में किया होगा, तो आप वहाँ पे खड़े-खड़े, चलते-चलते हुए और भीड़ के भी एक वातावरण में आप भेदक दृष्टि के त्राटक का अभ्यास आप वहाँ अखंड दीप पे कर पाएँगे। उस अखंड दीप को, उसकी दिव्य ज्योति को आप अपलक दृष्टि से देखिए। 1 मिनट का भी त्राटक जो है वो अपने आप में नियमित रूप से रोज़ की आवाज़ 1 मिनट का त्राटक भी आपको लाभ देगा, निश्चित रूप से देगा। क्योंकि यहाँ पे हम इस बाह्य त्राटक से किसी प्रकार की सिद्धि का या फिर किसी प्रकार की अलौकिक क्षमता का और जागरण का हम अभ्यास नहीं कर रहे। यहाँ बस हम अपने मन की सकारात्मकता को बढ़ाने की और अपने अवचेतन की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का उसके लिए ही बाह्य त्राटक का एक एक कंट्रोल्ड अभ्यास करने वाले हैं। तो आप उस अखंड दीप को अगर लगातार देखेंगे, 1 मिनट दृष्टि से लगातार देखेंगे, तो आप पाएँगे कि उसकी ऊर्जा आपके साथ में, आपके मन की ऊर्जा के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रही है। फिर जब भी जाते हैं शांति कुंज 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, नियमित इसका अभ्यास करिए, तो आप उस ऊर्जा के साथ में इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएँगे कि जब आप अपनी पूजा स्थली में बैठ कर के भी अखंड दीप का ध्यान करेंगे, तो आपके अवचेतन की ऊर्जा और अखंड दीप की ऊर्जा उसी समय कनेक्ट हो जाएगी और आपको वहीं से ऊर्जा का आदान-प्रदान और दिव्यता का लाभ होना प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार का एक त्राटक का अभ्यास जो कि एक सेफ है, वह है पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात। तो पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व है एस्ट्रोलॉजिकल रूप में और एस्ट्रोलॉजी में आप जानते हैं कि हमारे जो कुंडली होती है उसमें चंद्र लगन के आधार पे हमारे नाम, राशि इत्यादि का लगन कुंडली बनती है, चंद्र लगन कुंडली बनती है। तो चंद्रमा पूर्णिमा का दिन बहुत विशेष है और उस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण प्रकाश के साथ, कला के साथ में धरती पर अ, प्राण की बारिश करता है। अपने रूप में प्राण की बारिश करता है और उसी प्राण को ग्रहण करके वृक्ष, पशु, पक्षी
ये प्रकृति जो है उसको किसी न किसी रूप में एक प्रोसेस करके उसे वापस प्रकृति के रूप में फल, फूल, पेड़-पौधे और प्राकृतिक उल्लास के रूप में वापस करती है। तो पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा अपने पूर्ण कला के साथ में एक आकाश में एक निश्चित स्थान पे होते हैं, जहाँ पे आप उनको देख सकते हैं, तो हम एक अभ्यास पूर्णिमा की रात में भी कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए पूर्णिमा के दिव्य चाँद को आप अलग दृष्टि से देखें और उसे लगातार देखें। 1 मिनट देखा, उसके बाद आँखें बंद कर लें और आँखों को ठंडे पानी से धो लें। तो जिनके चश्मा लगा है, जैसे कि मेरे भी लगा है, वह भी 1 मिनट का ये अभ्यास कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा हानि नहीं है। निश्चित रूप से आपको और कोई गंभीर रोग आँखों का नहीं होना चाहिए और किसी योग्य आचार्य के पर वन टू वन पर्सनल डिस्कशन करने के बाद ही आप ऐसा कोई अभ्यास करें, उसी के लिए हम आपको सलाह देते हैं। परंतु जिनकी दृष्टि में ज़्यादा कुछ दोष नहीं है, वह भी पूर्णिमा के चाँद के त्राटक पे अभ्यास कर सकते हैं। और मन के अंदर भावना ये लाइए कि इस पूर्णिमा का ये दिव्य प्रकाश हमारे मन के भीतर में शांति, उल्लास, सात्विकता और प्रेम को बढ़ा रहा है। हमारे मन को शांत कर रहा है और हमारे जो नवग्रह का जो एक पूरा संतुलन है, उसको स्थापित कर रहा है। क्योंकि जिस प्रकार नवग्रह में सूर्य का मुख्य स्थान है, उसी के साथ में हमारा नेक्स्ट स्थान चंद्रमा का आता है और फिर आता है हमारे लग्न राशि का। तो वह इन सबको बैलेंस कर रहा है और हमारे मन, चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, उस मन को उज्ज्वल कर रहा है। मनोमय कोश, जैसे कि उसका नाम ही आता है मन, और मन से जुड़ा हुआ कोश यानी कि एक दून, एक खजाना। तो चंद्रमा के साथ में यदि हम अपनी ऊर्जा को कनेक्ट कर पाएँ, तो हम चंद्रमा की दिव्यता का लाभ सीधे अपने मनोमय कोश में डाउनलोड कर पाएँगे। और कई लोगों की जिस प्रकार से ग्रह दशा में कुंडली के चंद्रमा के ऊपर कोई ना कोई किसी प्रकार का दोष होता है या फिर किसी की अच्छी दृष्टि नहीं होती है, तो इस प्रकार से चंद्रमा की ऊर्जा के साथ में वन टू वन कनेक्ट होने का अभ्यास जो है, वह आपके मन में एक विशेष प्रकार की शांति और एक सात्विकता लाएगा, निश्चित रूप से लाएगा। ये कई लोगों का अभ्यास है, वो लोग नियमित रूप से हर पूर्णिमा को इसे करते हैं और आप इसे चाहें तो लेट करके भी कर सकते हैं आपके यहाँ, यदि घर में छत पे खुले स्थान पे ऐसी व्यवस्था हो, या फिर आप इसे कुर्सी पे बैठ करके भी देख सकते हैं। ये व्यवस्था आपको अपने घर के हिसाब से और अपने समय के हिसाब से बनानी है। परंतु इस प्रकार के अभ्यास को निश्चित रूप से करना चाहिए। कुछ बहुत उच्च स्तरीय साधक हमने मिले हैं, देखे हैं, जो कि ध्रुव तारे के ऊपर त्राटक का अभ्यास करते हैं। तो यह हमने कभी अभ्यास नहीं किया है, लेकिन हमने लोगों के अनुभव सुने हैं, जिसमें कि वह प्रातः काल 4 बजे अगर आकाश साफ मिले, तो वो ध्रुव तारे के ऊपर अपलक दृष्टि से त्राटक करते हैं और इसके उन्होंने काफ़ी काफ़ी दिव्य अनुभव उन्होंने अपने-अपने शेयर किए और काफ़ी गुप्त भी होती हैं ये बातें। लेकिन ध्रुव तारे के ऊपर अगर त्राटक का अभ्यास करते हैं, तो हम इस ब्रह्मांड के कई-कई रहस्यों के ऊपर से हमारे सामने हमारी स्थिति और हमारी चेतना के अनुसार प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार के एक अभ्यास और भी है, जो कि बहुत उच्च स्तरीय है और इसका लाभ भी हम सभी ले सकते हैं। वह है अपने गुरु के ऊपर त्राटक। तो जिस प्रकार हम अलग-अलग बिंदु पे त्राटक कर रहे हैं, दीपक की ज्योति पे त्राटक कर रहे हैं और चंद्रमा पे त्राटक कर रहे हैं, तारे पे त्राटक कर रहे हैं या किसी और शुभ वस्तु पे त्राटक कर रहे हैं, जैसे कि ओम है, स्वास्तिक है। उसी प्रकार हम जब अपने अपने गुरु का ध्यान करते हैं, अपने सदगुरु का ध्यान करते हैं, तो हम अक्सर उनके चरणों का ध्यान करते हैं, उनका चरण पूजन करते हैं या फिर उनके पूरे स्वरूप का ध्यान करते हैं, जैसे आप यहाँ पीछे फ़ोटो में देख सकते हैं। या फिर हम उनके चेहरे का ध्यान करते हैं। तो योग शास्त्र में बताया गया है कि यदि गुरु का ध्यान करना है और उसमें आपको किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो एक बहुत अच्छा अभ्यास है कि आप गुरु के आज्ञा चक्र का ध्यान करें। तो अपने आज्ञा चक्र से गुरु के आज्ञा चक्र का ध्यान करने का अभ्यास जो है, एक साधक, एक शिष्य के लिए काफ़ी अच्छा प्रेरक रहता है, उसके जीवन में काफ़ी अच्छे-अच्छे परिवर्तन आते हैं, गुरु की चेतना के साथ जुड़ते हैं। इसका भी अभ्यास करना बहुत सिंपल है। आप अ, तस्वीर से, गुरु की तस्वीर से या फिर उनकी मूर्ति से या फिर आप अंतःस्करण के रूप में आँखें बंद करके उनके चित्र को देखते हुए सिर्फ़ उनकी, अर्जुन जैसे चिड़िया की आँख दिखता था, उसी प्रकार सिर्फ़ आप अपने गुरु के आज्ञा चक्र वाले भाग को ही, जहाँ उन्होंने तिलक लगाए हो या फिर वो तिलक नहीं भी हो, तो भी विशेष रूप से वह
स्थान दिखना चाहिए, फिर उस स्थान को देखने का प्रयास करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ध्यान मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की ज़ोन में जब जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रांस की स्टेट आनी शुरू हो जाती है और एक बहुत ही भ्रम के भंवर बने होते हैं, भ्रम के भंवर। और एक साधक अक्सर देखा गया है कि वो उन भंवरों में फँस जाते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि उनका ध्यान और उनका अभ्यास सही चल रहा है, परंतु वहाँ गड़बड़ होती है और वहाँ पे उन्हें लगता है कि वे सही कर रहे हैं, परंतु वो होता सही नहीं है। तो इसलिए जब हम चेहरे का अब ध्यान कर रहे हैं या उनके पूरे बिंब का ध्यान कर रहे हैं गुरु का, तो हो सकता है कि आप वहाँ पे किसी भंवर में फँस सकें। परंतु यदि आप वहाँ पे किसी आकार का ध्यान न करके सिर्फ़ उनके आज्ञा चक्र का ध्यान कर रहे हैं और मन में भावना भी ला रहे हैं कि हे हमारे गुरु, हमारे गुरुदेव, आपके जो भी गुरु हों, हमारे को हम हमें अपनी ऊर्जा के साथ में हमें अपना कनेक्ट करिए, हमें अपने साथ जोड़िए और हमें अपनी कृपा हम पे बरसाइए, हमें अपनी कृपा प्रदान करें। तो यह आप देखेंगे कि यदि आपका ये अभ्यास जो है थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे करके मैच्योर होना शुरू हो जाए, तो आप देखेंगे कि उस आज्ञा चक्र से ही गुरु का एक साकार स्वरूप बनना शुरू हो जाएगा आपके मन के भीतर और वह किसी प्रकार का भ्रम नहीं होगा और वह आपकी साधना में आपको बहुत-बहुत मदद करेगा। विशेष रूप से आपके शिष्य तत्व को बढ़ाने में आपको विशेष रूप से मदद करेगा। तो यहाँ हमने देखा अ अ, गुरु गुरु के चित्र पे और गुरु के आज्ञा चक्र पे भी त्राटक करने का बहुत-बहुत विशेष लाभ है। इसी प्रकार एक प्रकार का त्राटक है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। त्राटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़े, हमारे मन की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकले और हमारा मन जो है एकाग्र हो। एकाग्रता हो। एकाग्र तो वैसे देखा जाए कि हर व्यक्ति का मन दिन में कभी न कभी किसी न किसी प्रिय वस्तु पे हो ही जाता है। जहाँ हमारे मन का जुड़ाव जिस किसी एक अच्छी चीज़ किसी भी एक वस्तु के साथ हो या किसी एक स्थिति के साथ हो, वहाँ मन ऑटोमैटिकली एकाग्र हो जाता है। जैसे कि एक चंचल से चंचल बच्चे का आजकल आप देखते हैं कि इधर-उधर छोटे बच्चे हैं, इधर-उधर भाग रहे हैं। यदि वो टीवी में कार्टून चला दिया जाए, तो वो अपनी चंचलता छोड़ करके आकर के बिल्कुल शांत तरीके से बैठ के उस टीवी को ही देखना शुरू कर देता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि क्योंकि उसके मन की रुचि उस विषय में है, तो वहाँ एकाग्रता उसकी अपने आप एक बननी शुरू हो जाती है। तो मन रुचि के पीछे भागता है। जितनी ज़्यादा रुचिकर वो वस्तु आपके मन के लिए होगी, आपका मन अपने आप वहाँ एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। तो एकाग्रता ऐसा नहीं कि आपके भीतर है नहीं या आपको उसे प्राप्त करना है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम जब चाहें और जिस वस्तु पे चाहें, उससे एकाग्र हो सकें। यह स्थिति हम एक साधक को प्राप्त करनी है और इसीलिए त्राटक का अभ्यास किया जाता है। त्राटक का अभ्यास इसलिए किया जाता है और योग साधना में इसका बहुत-बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम किसी तीर्थ स्थली पे जा रहे हैं, जैसे कि हम किसी ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं और वहाँ पे भगवान शिव के विग्रह हैं, दिव्य विग्रह हैं, जो कि साक्षात उन्हीं के स्वरूप किए जाते हैं और यदि हमारा त्राटक का अभ्यास है, तो हम उनके लिंग का कुछ मिनट जितने की भीड़-भाड़ में दर्शन कर पाते हैं। दर्शन करके तुरंत बाहर बैठ के हम अंतःत्राटक करके उनके लिंग का साक्षात दर्शन और अपने मन से घंटों आप पूजन भी कर सकते हैं और उसका उतना ही लाभ होता है जितना कि साक्षात विग्रह का फिजिकल रूप में पूजन करने। तो इसलिए हर साधक के पास ये क्षमता होनी आवश्यक है कि वह जब जिस वस्तु पे चाहे एकाग्रता स्थापित कर सकें और उस एकाग्र कुछ मिनटों में ही हमारे अंदर वो क्षमता हो कि उस वस्तु को हम अपने मन के भीतर उतार लें और फिर बैठ करके उस मन के भीतर उसके बिंब को हम अपने इच्छा अनुसार उसको हम उपयोग कर सकें, उसका लाभ प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार का एक बहुत ही उच्च स्तरीय त्राटक साधना है, जैसे कि हम जानते हैं कि आपको जगह-जगह मिल जाएगा कि जो बाजीगर होते हैं, जादूगर होते हैं, वह सम्मोहन दृष्टि प्राप्त करते हैं आँखों को, अपनी आँखों की सम्मोहन दृष्टि प्राप्त करके वह अलग-अलग प्रकार के करतब दिखाते हैं। तो वह भी त्राटक के ही कुछ डिफरेंट प्रकार के अभ्यास होते हैं जिन्हें वह सीखते हैं, जिन्हें वह लंबे टाइम तक अभ्यास करते हैं और उनकी दृष्टि में वह भेदक दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि वह यदि किसी व्यक्ति की आँखों में आँखें डाल के बात करें और उस व्यक्ति का खुद की एकाग्रता और मन जो है शांत स्थिति में नहीं रहे, तो केवल तभी वह उसकी बात उसके कंट्रोल में आ जाता है कुछ क्षण के लिए और उसकी बात मान लेता है। तो उसका अभ्यास किया जाता है
सफेद पेपर के ऊपर एक 10 रुपए के सिक्के के आकार का काला बिंदु बनाया जाता है और उसे कम से कम 3 फीट की दूरी पर रखा जाता है और उसका फिर वेदक दृष्टि से हम अभ्यास करते हैं। यह अभ्यास एकाग्रता प्राप्त करने के लिए तो अच्छा है, परंतु हम जिस साधना के हम लोग जैसे पंचकोश साधना की दिशा में हैं, उस दिशा में इसका कुछ ज़्यादा विशेष लाभ हम हमारे दृष्टिकोण में नहीं है। ये निश्चित रूप से आपको आँखों की रोशनी यदि आपकी ठीक है और आपकी आँखों में कोई रोग नहीं है, तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। परंतु भावनात्मक रूप से इस बिंदु को देखने में बहुत ज़्यादा विशेष लाभ नहीं। परंतु हाँ, इसी प्रकार की एक त्राटक की साधना है, जिसे बता कर के हम अपनी बात को यहाँ समाप्त करना चाहेंगे। वह है दर्पण त्राटक। दर्पण के ऊपर अपने ही बिंब को त्राटक करना, यह एक बहुत अच्छी साधना है और उसे आत्म जागरण साधना के रूप में भी जाना जाता है। आप जानते हैं जो लोग शांति कुंज हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पे 3 गायत्री मंदिर में 3 दर्पण रखे गए हैं, जो कि एक अलग प्रकार के भावनात्मक साधना को बताने के लिए हैं। लेकिन यदि हम घर में इस प्रकार का कुछ अभ्यास करना चाहें, तो उसके लिए कुछ नियम हैं और उसका कुछ क्रिया है और उसके कुछ लाभ हैं। तो नियम ये है कि आपका एक पर्सनल शीशा हो, जो कि आपके कह सकते हैं 6 बाय 10 के साइज़ का हो या 6 बाय 6 का, जिसमें आपका हाफ पोज़ जो है ईज़िली दिखे। उस शीशे को आपके घर का कोई भी और सदस्य यूज़ नहीं करेगा, उसे आप सिर्फ़ त्राटक के समय ही उपयोग करेंगे और बाकी समय उसे ढक के रख देंगे। एक निश्चित समय में, चाहे वो सुबह का हो तो बेस्ट है, नहीं तो दोपहर या शाम, जब भी आपका दिनचर्या के अनुसार आपका समय बैठे, उस शीशे को आप इस प्रकार जगह फ़िक्स करें कि वह आपकी आँखों के सीध में आए। त्राटक, प्राणायाम, जप साधना, ध्यान साधना, इन सभी में सबसे प्रथम आवश्यक है कि आपकी कमर की हड्डी सीधी हो। क्योंकि आप त्राटक कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी ऊर्जा का केंद्रीकरण कर रहे हैं। केंद्रीकरण कर रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा का संचार होना आपकी रीढ़ की हड्डी में शुरू हो जाता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में, जो भी जिस भी प्रकार से खुली हुई है या चालित है। तो यदि आप कमर टेढ़ी करके बैठे हैं, ऐसे झुक के बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, तो यहाँ आपकी ऊर्जा अवरुद्ध होगी और उसका आपको दुष्परिणाम कुछ न कुछ निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए अगर आप सीधे नहीं बैठ सकते, तो आप अभ्यास ना करें। इस बात का ध्यान रखें और ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप इस प्रकार दीवार का सहारा लेकर के भी बैठ सकते हैं, यदि ज़्यादा ही दिक्कत है तो, लेकिन कमर की हड्डी सीधी होना बहुत आवश्यक है। अपना बिंब जब आप देखें शीशे में, तो उसमें भी आप अपना आज्ञा चक्र ही देखेंगे, आँख नहीं देखनी, नाक नहीं देखनी, होंठ नहीं देखना, कितने सुंदर हैं, कितने कुरूप हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, यहाँ तिल आ गए हैं या मुहासे आ गए हैं, बाल खराब हैं, कुछ नहीं देखना। अर्जुन ने जिस तरह से चिड़िया की आँख देखी, आपको केवल अपना आज्ञा चक्र देखना है और फिर वही 1 मिनट देखिए। 1 मिनट का अभ्यास किया जा सकता है, उसके बाद में ठंडे पानी से आँखें धो लें और बस विराम। 1 दिन 1 मिनट। और जिनकी दृष्टि आँखों की ठीक है, जिनकी नज़रों में जिनके चश्मा वगैरह नहीं लगा हुआ, जिनकी आँखें मजबूत हैं, वह 1 मिनट से शुरू करके हर हफ्ते 1-1 मिनट इसका समय बढ़ा सकते हैं। जब आप अपनी आज्ञा चक्र को देखना शुरू करेंगे, तो आपको उसमें अलग-अलग प्रकार की आकृतियाँ दिखेंगी, उसमें अलग-अलग रंग दिखेंगे, कभी कुछ दिखेगा, कभी कुछ दिखेगा, कभी अपना ही चेहरा गायब हो जाएगा, सिर्फ शीशा दिखेगा, कभी आपको अपना ही चेहरा कुरूप दिखेगा, कभी सुंदर दिखेगा, कभी किसी और रूप में दिखेगा। तो यह सब हमारे ही मन की ऊर्जा है, जो कि हम बिंब के रूप में जब हम सामने देखते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं और वो हमें सामने अलग-अलग रूप में देखना शुरू करती हैं। तो इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। तो ये डिफ्लेक्शंस जब हमारा मन हमारे ही सामने हमारे बिंब में प्रकट करेगा, तो उससे जो व्यक्ति डिफ्लेक्ट नहीं होगा, जो इन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ता रहेगा और अपने आज्ञा चक्र को ही देखता रहेगा, तो मन की ये सारे डिफ्लेक्शंस नकारात्मक ऊर्जा के रूप में या फिर अनवांटेड ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाएँगे। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप निश्चल होंगे। आप और आपके जो बिंब है दर्पण में और आप उस आज्ञा चक्र को देख देख रहे हैं, उसमें एक समय ऐसा आएगा कुछ समय के अभ्यास के बाद, वो अभ्यास जो है 10 दिन में भी आ सकता है, 40 दिन में भी आ सकता है, 30 दिन में भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो आप प्राप्त करेंगे कि आप अब अपने बिंब में एकदम निश्चल हैं। वहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, वहाँ कोई कलर चेंज नहीं है, वहाँ पे कोई रूप परिवर्तन नहीं है। यहाँ से आपकी वेदक दृष्टि का जागरण होना शुरू होता है। वेदक दृष्टि में यहाँ आपको क्या प्राप्त होगा कि आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़नी शुरू होगी, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ना शुरू होगा, चेहरे पे तेज, ओज आपको अलग महसूस होना शुरू होगा और धीरे-धीरे आँखों के अंदर एक ऐसा एक एक शक्ति आनी शुरू होती है,
या फिर एक विशेष लाभ प्राप्त होना शुरू होता है कि आपकी आंखों में एक तेज और एक जिसे कहते हैं ग्रेविटी आनी शुरू होती है, जिससे कि आप यदि पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, टीचिंग करते हैं, किसी प्रकार से लोगों से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, तो वहां जब आप किसी व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, तो वह व्यक्ति अपने आप मन ही मन आपको समर्पण कर देगी कि हाँ, मुझे आपकी बात माननी है, आप कुछ भी बात कर रहे हैं हमारे भले के लिए ही है। तो इस प्रकार के लाभ इससे प्राप्त होने शुरू होते हैं। तो त्राटक का जब भी हम कुछ भी अभ्यास कर रहे हों, तो कुछ लोग हैं जो कि हठ योग के मार्ग में त्राटक का अभ्यास करते हैं। हठ योग के मार्ग में त्राटक की अलग क्रियाएँ हैं जो कि किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। तो वहाँ उन्हें बेधक वहाँ उन्हें टेलीकिनेसिस की शक्ति प्राप्त होती है। टेलीकिनेसिस यानी कि आप किसी भी वस्तु को केवल देख कर के आप उसको मूव कर सकते हैं, छोटी-छोटी वस्तु को। और लेकिन हम लोग जिस साधना मार्ग में हैं, ये बता के हम अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे कि हमें भी अब यदि हम बाह्य त्राटक का और अंतः त्राटक का यदि अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें उसको इवैल्यूएट करता रहना चाहिए कि हमारा सही दिशा में जा रहा है या नहीं। तो इसका एक इवैल्यूएशन सबसे बड़ा ये है कि हम जिस वस्तु पे चाहें, जब चाहें, जिस स्थिति में चाहें, हम उस पे त्राटक करके उसके साथ में अपनी भावनात्मक और वैचारिक एकाग्रता स्थापित कर सकते हैं और फिर आँखें बंद करके हम कितनी देर उसके बिंब को अपने भीतर हम उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जितनी देर रिप्रोड्यूस कर पा रहे, उतना बेहतर हमारी एकाग्रता और त्राटक और मन की स्थिति आप मानें। दूसरा इसका एक इवैल्यूएशन है कि आपने कई बार देखा होगा भीड़ में कई बार हम भी हो हमारे साथ भी होता है या कई औरों के साथ होता है कि लोग अनजाने में ही पलट के देखना शुरू करते हैं। तो जैसे भीड़ में किसी आप अनजान व्यक्ति के पास हो और आप अपने त्राटक की ऊर्जा का यदि इवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, तो आप जैसे कमर की हड्डी और गर्दन की हड्डी का जो जोड़ होता है यहाँ गर्दन के पीछे, आप यहाँ भेदक दृष्टि के साथ देखना शुरू करें और मन के अंदर भाव लाएँ कि ये व्यक्ति अभी पलट के हमें देखेंगे। किसी भी अपरिचित व्यक्ति के साथ अपने आप ये अभ्यास कर सकते हैं। तो यदि वो व्यक्ति तीसरी बार में, 5वीं बार में यदि आपकी तरफ पलट लेते हैं वो, चौंक करके कि अरे! ये एकदम से आस-पास क्या हुआ? तो आप ये मान सकते हैं कि हाँ, आपके त्राटक का अभ्यास एक सही दिशा में चल रहा है और आप में ऊर्जा का संग्रहीकरण बढ़ रहा है। आप ये बात ज़रूर आप नोट कर लीजिए कि जितना ज़्यादा आप इस अभ्यास का दुरुपयोग करेंगे या इस क्रिया का दुरुपयोग करेंगे, तो आपकी ऊर्जा का उसमें लॉस होगा। तो ये छोटे-छोटे इवैल्यूएशन है। तो त्राटक का निश्चित रूप से मनोमय कोश के जागरण में और हमारे मन की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालने में और मन को कहीं भी किसी भी स्थिति में एकाग्र करने में की क्षमता जो प्राप्त होनी है उसमें विशेष विशेष उसका उपयोग है। हम सभी को इसको दैनिक रूप में किसी न किसी रूप में करना चाहिए, भले ही हम अपने पूजा के दीपक में करें या हम अपने गुरु के ऊपर करें या फिर हम किसी दिव्य वस्तु जैसे कि ओम, स्वास्तिक या फिर चंद्रमा के ऊपर या किसी दिव्य तारे पे करें। या फिर हम अगर नियमित रूप से करना चाह रहे हैं हम तो घी के दीपक की लौ पर या फिर हम दर्पण त्राटक की साधना कर सकते हैं। तो इसका आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा और आँखों के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से आदरणीय बाबूजी ने हमेशा बताया कि आपको अपनी कमर को उतना ही झुकाना है योगासन करते हुए जहाँ तक आपकी कमर आह नहीं बोल देती यानी कि दर्द नहीं करती। उसी प्रकार से आपको त्राटक भी केवल उतना ही करना है जहाँ तक आपकी आँखों की क्षमता है। भले ही वो 1 मिनट से भी कम हो, भले ही वो 20 सेकंड हो। 20 सेकंड का अभ्यास करिए। उसका कोई हानि नहीं होगी 20 सेकंड के अभ्यास में, लेकिन उसका आपको लाभ मिलना शुरू होगा। तो इसी के साथ हम अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहेंगे और प्रश्नोत्तरी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तरी के लिए हमारे बीच में आदरणीय बाबूजी हैं और बाबूजी से हम प्रार्थना करेंगे कि वह यहाँ पर अ, हम इस विषय पे अपने भी विचार हमें प्रकट करें। आदरणीय बाबूजी। और प्रश्नोत्तरी के लिए भी आप अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं या फिर चैटिंग में भी लिख सकते हैं और हम वहाँ पे आपके प्रश्न को उत्तर ले लेंगे। जी, प्रणाम प्रणाम जी। अंकुर जी और प्रणाम अमन जी, सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। अभी तो हम ट्रेन के सफर में हैं, फिर भी जो प्रश्न है देखिए अच्छा इंटरप्रिटेशन हुए हैं। तो सीधे आते हैं प्रश्नोत्तरी में कि कोई बात समझ में नहीं आ पाती हो या कुछ कंफ्यूजन हो तो हम लोग पूछ सकते हैं। त्राटक एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कैसे क्या करें। तो कोई अभी हैंड रेज है कि नहीं अंकुर जी?
जी, अभी कोई हैंड रेज़ नहीं है, आप अपने प्रश्न के लिए हैंड रेज़ कर सकते हैं या चैटिंग में आप लिख कर भी भेज सकते हैं। अभी चैटिंग में अभी दिख रहा था लेकिन यहाँ पे हट गया। दोबारा आप यदि किसी का प्रश्न है तो दोबारा भेज दीजिए। जी, बाबूजी तो एक प्रश्न है कि अ, हम ये तो जानते हैं कि हम जब जप करें तो जप में अगर यदि हम उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, तो हमारा जप ज़्यादा अधिक अच्छा होता है और वह अंतःत्राटक का भी अभ्यास है और जप का भी सम्मिलित अभ्यास है। तो बाबूजी तन्मात्रा साधना जो कि मनोमय कोश की महत्वपूर्ण साधना है, कुछ ऐसा अभ्यास है जिसमें ये हम त्राटक और तन्मात्रा साधना दोनों को मिला-जुला के कर सकें? ऐसी कोई क्रिया रहेगी? हाँ, अब देखिए त्राटक का जो मुख्य उद्देश्य है उसका परिणाम होता है कंसंट्रेशन, यानी एक बिंदु पर ले जाए। अब रह गया कि अब जहाँ जो है करते हैं सुबह के कॉन्सेप्ट है, अर्थ है, उन अर्थों के गहराई में जाए तो सेल्फ पोस्टमार्टम शुरू किया जाए कि मैं कहाँ पर। तो ये त्राटक आत्म समीक्षा में काम आएगा और हम कहाँ से अपने सुधार शुरू करें। उद्देश्य है पर्सनालिटी रिफाइनमेंट, उसके दिशा में हम उसको ले जाएं कि कंसंट्रेशन तो खर्च कहाँ किया गया, ये महत्व की बात है। अब जैसे शरीर के भीतर के चक्रों को जगाना है तो बाहर कैंडल या सूरज पर तो अभ्यास किया गया एकाग्रता का, बेहतर तेज से तेज रोशनी पर भी हम आँख खोल के देख सकते हैं। तो अपने भीतर के चक्रों पर यदि किया जाए, उन चक्रों के गुणों को देखा जाए और साथ ही वो चक्र के वहां से निकलने वाले जो नर्व फाइबर्स हैं बॉडी में कहाँ फट जा रहे हैं तो कैसे है, तो वो जो बिजली शक्ति उत्पन्न होती है उसमें कुंडलिनी के जागरण में ये बहुत मदद करती है। या उन बीजाक्षरों पर लंग वंग रंग, तो ये जो हम लोग देखते हैं तो इसका लंबा प्रैक्टिकल उस पर किया जा सकता है। ये तो हमने इस सब का प्रैक्टिकल अपने अंतर्यों को जगाने में अच्छा प्रैक्टिकल किया है। और इसमें किसी के बाहर में कोई डिजीज हो तो उसके भी में किस पार्ट में डिजीज है तो वहाँ के चक्करों से उस ऊर्जा को उस एरिया में भेजते हुए डिस्टेंस से प्राणिक हीलिंग में भी त्राटक काम आता है रूपों को देख। तो हर जगह इसका एप्लीकेशन है। अधिक काम लिया जाता है अपने आत्मशक्ति को जगाने। धारणा, किसी को धारणा कहा जाता है। तो किसी भी विषय को दिमाग में बिठा कर रखना लंबे समय तक, उठते फिरते चलते बैठते क्या सब्जेक्ट मस्तिष्क में चल रहा है वो कौन, वो त्राटक। और उसके भीतर में उसके रहस्यों को जानने की प्रक्रिया को शुरू करना, इसके बॉडी वो मेडिटेशन फिर कहलाने लगेगा, मनन चिंतन ध्यान। तो धारणा का ही उपयोग है, अपग्रेडेड उपयोग मेडिटेशन। आपको लगता है कुछ समझ में आ रही है बात? जी जी बाबूजी, ये प्रश्न आया है प्रभासनी जी का कि दीपक त्राटक कितने टाइम करना चाहिए? देखिए, एक तो दीपक उसका लौ जब हिल डुल रहा है तो त्राटक में गिजनेस आएगा, गिजनेस मस्तिष्क में वो फोकल लेंथ गड़बड़ाता है तो चक्कर भी आएगा या दिक्कत आएगी उसमें सिद्ध करने में। अस्थिर होना चाहिए, निर्वात दीपक कहा गया, जहाँ पर कोई हवा ना हो, खुले मस्तिष्क। तो उससे बढ़िया है कि हम अब किसी भी त्राटक को तो उतना ही करें जितना आंखों में दर्द है। आंखों में दर्द होने लगा या पानी आ गया तो हम रोक आंख बंद, और दीपक को जब दीपक के उस दीपक इमेज को आगे चक्र में ले जाए या
प्रकाश, तो सबसे अच्छा होता है कि गोल प्रकाश दिखने लगता है, तो सूर्य त्राटक बहुत अधिक उपयोगी है। तो गुण आने से रुक जाते, और उस प्रकाश को फिर अपने चक्रों में, आज्ञा चक्र में, वहां से लेकर सब जगह हम देखना शुरू कर किया अपनी आत्मा में। जो सूर्य की आत्मा है वही अपनी आत्मा, तो उनके गुणों को, परब्रह्म के गुणों को अपने आत्मा के भीतर में स्मरण किया जाए बार बार। मैं अद्वितीय, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, केवल इमेज देखना भर उद्देश्य नहीं है। और चेहरा देख ही लिया, सूर्य को देख लिया, तो उसमें अपने को क्या लाभ? उनके गुणों को अपने भीतर में घोलना, ये त्राटक का एप्लीकेशन है बस। तो जब तक आंख में दर्द हो, नहीं हो तो रोक दिया जाए, तो फिर जाके आंखों पर खराब असर पड़ेगा, फिर क्षमता बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। जी जी 1 मिनट से 5 मिनट तक पर्याप्त है, क्योंकि आंख खोल करके बहुत देर तक देखने से वो लाभ नहीं मिलेगा जितना कि अंतः त्राटक हम करें। सूर्यदास ने तो आंखें फोड़ ली और भगवान को पा ली। लग रहा है ना कि बाहर की आंखों का उपयोग भौतिक जगत देखता है, तो भौतिक जगत देखना है तो क्या देखें? भौतिक, तो संसार में घुली हुई ईश्वरीय चेतना को देख, तो ये त्राटक है। किसी पर, व्यक्ति पर त्राटक करना, तो उसके भीतर में हमें ईश्वर को देखने की क्षमता आ गई, त्राटक सिद्ध हो गया और ये मोक्ष प्राप्त करा देगा। जी जी बाबू जी, ये डॉक्टर कृष्णा जी का प्रश्न है, त्राटक करते समय आंखें बार बार बंद क्यों हो जाती हैं? आंखें बंद हो जाती है कि आंखों में जो पानी, ये होता है ना भाई पर चला, तो ये ऑटो सिस्टम है जो भीतर के एक हुआ करता है आपका हाइपोथैलेमस, वो निजी फील ना, तो ये कोई हानि जैसी चीजें नहीं, के आधार पर सेल्फ कर लेगा, ऑटो नर्वस सिस्टम के द्वारा हो जाता है, तो उसमें घाटा नहीं है। आंख बंद हो गई तो बंद करके हम उस इमेज को अपने भीतर दें, आंख बंद हो गई तो और बढ़िया है कि आपको काम पूरा हो गया, और अपने चीता आकाश में उस तस्वीर को देखा जाए तो वो अधिक सिद्ध होगा। 1 सेकंड देखा बाहर तो 10 सेकंड देखा अपने भीतर में चीता आकाश में, तो जितने देर तक कि बाहर कम देखने का अवसर मिला तो देख। उद्देश्य था अंतर जगत में जाना, क्योंकि ये प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब अंतरंग की यात्रा है। इसको बहिरंग फंसाए रखने वगैरह हम कुछ भी लाभ नहीं लेंगे। उसको अंतर जगत के पर्यवेक्षण में लगाया जाए। इसको चिताकाश में देखें, आँख खुला है तो उसको देखा, आंख बंद किया तो उसके गुणों को, इमेज को अपने चिताकाश में देख। अंतः त्राटक अधिक फायदेमंद है। बाह्य त्राटक आंखों को मजबूत करता है, लेकिन आंखों को खराब भी करेगा जब आवश्यकता से अधिक देखेंगे। भी त्राटक किया जाता है तो लंबा नहीं देखा जाता, आंखों में जलन होने लगी, पानी आ गया तो आंख बंद कर। अच्छा, उसको कूल करने का 2 तरीका है, या तो पानी से भी होता है कि आंख बंद करके छींटे लगावें, या बढ़िया है कि मस्तिष्क के भीतर में चंद्रमा का ध्यान, इसलिए नासिकाग्र पर भी त्राटक करें। तो नासिकाग्र पर त्राटक करने से होगा क्या कि गंध है, पृथ्वी पर अपना कंट्रोल होगा गंध शक्ति के द्वारा, और वो सीधे जाकर शांभवी मुद्रा वो काम कर जाता है चक्र को कूल करने में, आंख बंद मस्तिष्क को कूल करने में। तो नासिकाग्र पर त्राटक ये गीता में भी बताया गया कि गर्दन, शरीर और सिर को सीधा करके नासिकाग्र पर त्राटक करें, संप्रेक्ष नासिकाग्र। तो इस तरीके से करने से अपने तन मात्राओं पर नियंत्रण होगा एक एक पर। जी
जी बाबू जी। आरव जी का प्रश्न है, हिप्नोटिज्म जो कि टीवी में दिखाया जाता है, क्या वो सच है? हाँ। और अ, कुछ लोगों के द्वारा टीवी में दिखाया जाता है, एक बागेश्वर जी का उन्होंने नाम लिया, धीरेन्द्र जी का, वो भी शायद हिप्नोटिज्म दिखाते हैं, क्या वो सही है? मतलब हाँ। हिप्नोटिज्म के ऊपर क्वेश्चन है कि क्या वो सही क्रिया है? हाँ, उसके मस्तिष्क में बार बार वो ये भेजेंगे, एक बार बार मैसेज मस्तिष्क भेजेंगे, तो उसका मस्तिष्क यदि अपना अपनी प्राणिक एनर्जी डोमिनेंट है, यानी प्रभावी है उसे अधिक, तो उसके मस्तिष्क पर जा करके ये अपना प्रभाव लाएगा, क्योंकि मस्तिष्क न्यूरॉन्स हैं सिर्फ, और न्यूरॉन्स पर किसी भेजेंगे तो वेव को पकड़ते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं ब्रेन के जो 10 अरब न्यूरॉन्स हैं। तो फ्रंटल लोब है, यही इसी पर वो फोकस करके इन विचारों को फिर रिसीव करने लगता है, रिसीव करके फिर इस ढंग से अपना सोच सकता है। तो ये लेकिन हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, यदि उसको अच्छा बना आगे बढ़ाना है तभी खर्च करें इसको, तो फिर अपनी सिद्धियां, अपना स्वार्थ सिद्धि में अपनी शक्तियां समाप्त हो जाएगी और अंत बहुत गति से होगा, क्योंकि ईश्वर दिया है कल्याण के लिए। इस पर दृष्टि डाले तो विकृत दृष्टि में स्वास्थ्य के लिए उसका इसको फिर उसके मस्तिष्क को जो ईश्वर ने दिया है उसको अपने ढंग से भगवान जी काम लेना चाहते हैं, हम डिस्टर्ब किए उसके मस्तिष्क को, तू हमारे जैसा सोच, तो ये ठीक नहीं। और वो तब सोचे जबकि उसका कल्याण हो, कोई डिजीज हटाना हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, तो उस हालत में करेंगे तो अपना भी विकास होगा, उसका भी होगा। लेकिन अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मस्तिष्क को किसी को हिप्नोटाइज करना, वो सेल्फिशनेस में आएगा और वो व्यक्ति अपने स्वार्थ की या चोरी किया हो, तो इस तरीके से आध्यात्मिक शक्ति उसकी कम होगी और आत्मज्ञान नहीं मिलेगा इसको लाइफ टाइम। ये क्योंकि कल्याण का भाव नहीं था, स्वार्थ के भाव से करने लगा, इससे बचना चाहिए साधक को। जी, ये वीरेंद्र जी का प्रश्न है, सत्य को जानने के लिए विवेक चाहिए, अगर ना हो तो वे लोग सत्य को कैसे जाने? हाँ, तो मनन चिंतन से जाने कि जैसे हम ऐसा कर रहे थे तो ये नतीजा हुआ, ऐसा करने से ये शांति मिली, ऐसा सोचने से हमको टेंशन बढ़ा, ऐसा सोचने से हमको टेंशन फ्री हो गए, तो सोचने का तरीका, तो इसी पर बार बार विचार विचार करना, यही विवेक कहलाता है। विवेक इसी से बढ़ता है, उसको उसको देखा जाए कि अपने पर विचार करके, तो विचार की प्रक्रिया जिसमें हम पता लगाएं कि किस रास्ते से चलने से, कैसा सोचने से हम शांति और आनंद फील करते हैं और देर तक रहता है, इस तरीके से समझदारी के प्रयोग करने से विवेक जग जाएगा, तो सत्य का पता चलेगा, क्योंकि सत्य हमेशा शांतिमय होगा और आनंदमय होगा, क्योंकि वो शाश्वत है। यदि वो आनंद टूटा तो आनंद टूट गया, 2 मिनट तक ठीक था, फिर टूटा, तो टूटा तो क्यों, किस कारण से टूटा, उसको देखें कि कैसा सोच ली, क्या हुआ कि कैसे टूटा, तो ऐसा ही विवेक जगेगा। यदि वो आनंद शाश्वत बना रह गया तो सत्य को पा लिया। अच्छा, एक और भी बात, ईश्वर से प्रेम करने से ईश्वर के गुण आने लगते हैं, तो प्रेम में और जो होगा तो वो प्रेम भी सत्य को प्राप्त करा देता है, लेकिन यदि वो स्वार्थपरक हो तो वो सत्य को नहीं प्राप्त कराएगा, फिर जाकर टेंशन में ले आएगा कि वो पूरा नहीं हुआ उसका तत्व। तो हमें निस्वार्थ प्रेम करने से सत्य मालूम हो जाता है, क्योंकि वो वस्तु किससे हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो धीरे धीरे अपनी आत्मा में एक अच्छा सा प्रकाश आना शुरू हो जाता है और एक अच्छा सा मस्ती आनंद आता है। तो वो आनंद हमको हर जगह वस्तु वस्तु पेड़ पौधे वनस्पतियों में एक आभा के रूप में विकसित होते दिखाई पड़ने लगता है। जी आचार्य।
जी बाबूजी, समय हो गया है, तो हम हाँ, कक्षा को ठीक है। खत्म करते धन्यवाद। शांति पाठ। हैं। ओम। शांति, शांति, शांति। सभी साधकों को प्रणाम, धन्यवाद।